Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. Yo, tune into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आपने सलाम किया नहीं और अब्दुल रहमान ने पानी डालना नहीं शुरू अब्दुल किया। रहमान एक अजीम आदमी है जी, उसने सोचा कि कैसे हो सकता है कि रिकॉर्डिंग हो और मैं पानी ना और मैं पानी अब वैसे ही मैंने नोटिस किया है। हाँ, हाँ। हमारी रिकॉर्डिंग हालांकि एक टाइम पे नहीं होती, रोज एक मुख्तलिफ टाइम लेकिन उसी टाइम पे और पानी रोज आपका माली पानी दे रहा होता है। उसको पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पानी के बैकग्राउंड स्कोर दूं, मैं पीछे से ओएसटी दूं। झरने की आवाज है। ये सही है। हमने 2 दिन पहले क्या आपको सूजी रिकॉर्डिंग करने की? सूजी ये क्या आप आज आप हफ्ते को रिकॉर्ड कर रहे हैं मिड इवनिंग। यार मेरे ख्याल है कि हमें करना ही हफ्ते को चाहिए और संडे को नहीं करना चाहिए, ये आपने क्या इसलिए कि ये जो हम कर रहे हैं जिन 3 एपिसोड्स को, वो तो हो चुकी होती हैं। Why do we do this recording? बिकॉज़ हम सैटरडे वाली एपिसोड्स इंक्लूड करते हैं ना। नादान यूजुअली इंक्लूड करते थे, अब क्योंकि हम नादान को आगे ले गए हैं हमें तो तो सैटरडे moving को forward हम we Saturday- should just take Sunday off now. संडे ऑफ, हाँ हाँ, मंडे भी ऑफ। मंडे भी ऑफ है। नहीं, मंडे को कुछ और काम कर लेना, जरूरी तो नहीं कि मंडे ऑफ लें। कोई और रिकॉर्डिंग कर लें, कोई बियॉन्ड बॉर्डर कर लें, कोई ऑन द स्पॉट कर लें। मंडे ऑफ 2 दिन नहीं ऑफ दूंगी मैं। नहीं, मंडे ऑफ नहीं करना। अगर अच्छा मैं अगर संडे दूंगी ऐसे कह रहे हैं ये जैसे मैं इनकी कोई बॉस हूँ। हाँ तो बॉस है आप। कोई बॉस नहीं हूँ मैं, आप बताएं। अच्छा वैसे सैटरडे ऑफ है, संडे काम कर रहे हैं और मंडे ऑफ है। कह रही है अच्छा चलो जो संडे को काम करना है वो सैटरडे को कर लो, लेकिन मंडे फिर भी ऑफ नहीं दूंगी। लेकिन एक्चुअली सूट ज्यादा करता है कि सैटरडे बंदा ऑफ ले। सैटरडे मुझे लगता है कि ज्यादा वो होता है कि यार चिल करें। ऑफ नहीं होता फिर वो, हाँ ऑफ नहीं होता बिकॉज सैटरडे को कोई ना कोई, या तो कोई ग्रोसरीज होती हैं या कोई घर के काम होते हाँ हैं। तो चीजें इतनी आप काम कर रहे होते हैं, डिनर शिनर होता है कोई हाँ काम ही होता है सारा। फिर संडे को रिकॉर्डिंग करे तो वो भी काम होता है, तो ऑफ डे कोई नहीं होता। यार आपको पता है मैं तो एक वर्कaholic हूँ, आप रोज मुझसे काम करा लें। यार मैंने हफ्ते को लोगों को बहुत कहा कि यार शाहरुख खान आ रहा है, डेट भी बताई, सब कुछ बताया, तो मेरे ट्रैवल प्लान्स चेंज हो गए हैं। मैं अब तुर्की में ही हूँ। आप टर्की में ही हैं? मैं टर्की में हूँ। तो आपको चाहिए कि टर्की में आप एक मीट एंड ग्रीट कर लें। यार आप लोगों में से जो टर्की में, इस्तांबुल, टर्की तो बहुत बड़ा है। इस्तांबुल में वो भी यूरोपियन साइड पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक, आई डोंट नो, फेथ प्रोबेबली। एनीवे इस्तांबुल में, अल्लाह साहब इस्तांबुल में, हिल्टन ऑन द बॉस्फोरस। आई डोंट नो येट। आई कैन टेल यू वही है। ओके ओके, डॉक्टर साहब वहीं ठहराते हैं सबको। अच्छा, लेट्स सी, आई हैव नॉट आस्क्ड। I would never go anywhere without knowing where I was I going. trust डॉक्टर साहब। Okay. मेरा डॉक्टर साहब का ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए। हाँ है तो एनीवे, तो अभी मैं गया नहीं हूँ, बट हाँ मंडे जब तक आप रिव्यू देख रहे होंगे, होपफुली इंशाल्लाह मैं इस्तांबुल में होऊंगा जी। होपफुली इंशाल्लाह इसी टाइम पे सलाउद्दीन अयूबी का प्रीमियर हो रहा मैंने क्या कहेंगे, इस वक्त मैं हमाम में बैठा हूँ। नहीं प्रीमियर हो रहा होगा इंशाल्लाह जी। सीजन 2 का। जी। तो हाँ, इफ यू आर अराउंड तो गेट इन टच। Why don't you ask one lucky person to come with you to the premiere? तो जब तक अब ये वीडियो जाएगी तब तक प्रीमियर हो रहा हाँ होगा। ये भी है। बजाय आपको शाहरुख खान की इनवाइट्स देने की, आपको प्रीमियर करने मुझे ये करना चाहिए। Exactly. मैं वो स्काई 2.0 क्लब टेबल आपको ना आपकी नियत जो है ना सलाउद्दीन अयूबी के सेट पे एग्जैक्टली चलेंगे, तलवारबाजी करेंगे वहां पे जाके, तलवारों के साथ टक 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 टक। मुझे शौक हो रहा है, मैं आई वांट टू होल्ड अ स्वॉर्ड। ठीक है, आई डोंट थिंक वहाँ रियल थॉट्स होंगी, लेकिन चलें। ये वाली तो होंगी ना, सेट वाली। आपने देखी नहीं स्वॉर्ड्स और ये नहीं देखा आपने? सेट पे आप दे गई, वर पार्ट ऑफ द सेट, मगर रियल नहीं थी। आपने उठाई? नहीं, तो फिर आपको कैसे पता रियल? मतलब उन्होंने रियल कहा नहीं, किसी कोई भी चीज रियल थी। क्या पता स्वॉर्ड्स रियल हो। क्या पता और रियल है। घोड़े रियल थे घोड़े रियल तो थे, बस, घोड़े अगर रियल थे तो स्वॉर्ड ऑब्वियसली घोड़े रियल। एनीवे यार, आई माइट बी इन इस्तांबुल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। माइट नहीं भाई, यू आर इन I क्या हो गया? अभी मैंने वो नहीं फिगर आउट नहीं किया ना, इतना दिल टूटा है कि वापस कब आ रहा हूँ, बट आई विल बी इन इस्तांबुल, सो या रीच आउट एंड अच्छी जगह बताएं। आमना वाला जो स्टेक हाउस है वो तो हम ट्राई कर ही लेंगे। नोक्ता नोक्ता है उसका नोक्ता नोक्ता, हमने नाम भी बता दिया। एशियन साइड से वापस आते हुए वो रास्ते में आता है। सुना है ठंड है तो अच्छा मौसम होगा। वो क्या है टेम्परेचर? 12। ओह जबरदस्त, जैकेट शैकेट रख ली है बॉय रख लिया आपने? एक्सीलेंट। और आए जी खाना खाएं यार, चले बताएं, डन हो गया। डन और हो गया बस। कल से लेके आज तक आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ सवाए डोमेस्टिक चीज़ों के। कल आपका इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा? आई डोंट नो, तो मैं बोलूं या ना बोलूं? आई डोंट नो।
बोल दें आप, हमें छुपाने वाली बात थोड़ी है, बोल तो दें। फिर आप खुद ही बोलें। मैंने इंटरव्यू किया जी नईमा भट्ट का। रुबाब फ्रॉम कभी मैं रुबाब कभी फ्रॉम तुम। कभी, एग्जैक्टली, रुबाब फ्रॉम कभी मैं कभी तुम, शानो फ्रॉम जिंदो, गजाला फ्रॉम सिनफियाहन, और एटसेट्रा एटसेट्रा। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। शी हैड अ लॉट टू से एंड वेरी इंसाइटफुल. She's done so much work in the last so many years, 15 years. She's done like interactive theater in New York, and she's done an interview with Manoj Bajpayee. I mean, it's like really interesting हाँ, work. अच्छा। हाँ हाँ, बड़ा काम किया उन्होंने। राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, and according to her, like she's an empath. Yeah, नाइस। yeah. ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह और उन्होंने ये मुमकिन है। बता भी दिया कि मैं अपने बाल क्यों नहीं कटवाती। ऑल्दो उन्होंने और भी कई जगह बात की, कि ये वाली बात नहीं मैंने सुनी। ठीक है, गुड गुड। तो होपफुली इंशाल्लाह ये इंटरव्यू आपको कल देखने को मिलेगा, मिल सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ना भी मिले। ये आमना की कॉल है, सारे इंटरव्यूज आमना डिसाइड करती हैं कौन सा इंटरव्यू कब जाना नहीं, है। मेरी कॉल नहीं है, मैं सच्ची बात करूंगी। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने एक सीक्वेंस से इंटरव्यूज दिए हैं, और उन्होंने लोगों को कमिटमेंट दी है कि इस सीक्वेंस में ही पब्लिश होंगे, तो आई कांट ब्रीच हर ट्रस्ट। बड़ी अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट कर रही मैं हैं इस बात रिस्पेक्ट को। कर रही हूँ जी, बिल्कुल। करना भी चाहिए। एब्सोल्युटली, इस बात को ऑनर करना चाहिए और बिल्कुल। रिस्पेक्ट अब करना जब एक बंदे ने अपना टाइम निकाला है, उस दिन वो एक शूट पे थी, आपको मैंने बताया था, कैंपेन थी, सुबह से उनकी शुरू हुई हुई, रात 11 बज गई। शी वॉज एग्जॉस्टेड, और शायद देखने वालों को लगे भी कि थोड़ी देर के लिए शी इज़ लाइक रियली टायर्ड, और वो हंसती भी हैं कि आई एम फम्बलिंग, आई एम सो टायर्ड, बट शी केम एंड शी गेव द इंटरव्यू, एंड शी गेव अ वेरी nice गुड of her. इंटरव्यू। सो शी सेड दैट, यू नो, मैंने 2 जगह पे कमिटमेंट है मेरी कि वो पहले आएंगे, तो आप इन सीक्वेंस आप करें, तो वो जब मुझे गो अहेड देंगी मैं लगा दूंगी। बिल्कुल सही। तो आमना आपको बता देंगे अपने इंस्टाग्राम के थ्रू के कब आ रहा है। रील हमने बहुत मजे की बनाई है, तो जब जबरदस्त। आपको रील मिलेगी उसी के साथ आपको आपको इंटरव्यू पता लग जाएगा। तो हाँ मुझे जी। और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो। आमना मेरा कवर कैसे, ये देखे मैंने जबरदस्त है। मुझे अच्छा लगा ये आपने रंग। टर्की जाने की खुशी में रेड, नहीं ना, ये मेरा रेड वो टर्किश वो फ्लैग फोन और है ना, रेड मैंने आपको जो बताया टूट गया था। टूट गया था, तो उसको मैंने अब ये देखें, ये ऐसा लग रहा था, ओह, तो आई हैड टू गेट अ कवर दैट वुड कवर। आप यार नया मंगा लें 16, मुझसे आ क्या? जाएगा, आ रहा होगा दिसंबर में। नहीं, तो मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं ले ही लूंगा, बट आई हैव द अदर वन। आपको पता है ना, अब जो मिलता है डिस्काउंट एप्पल पे। हाँ, बट आई हैव द 14 Pro Max, ठीक है, द अदर वन। ठीक है। बट ये रंग अच्छा लग, मुझे फोन अच्छा लग रहा है बहुत अपना। अच्छा। है ना, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो लग रहा है, ओवर लग रहा है थोड़ा। नॉट एट ऑल, नॉट एट इट्स अ ऑल। नाइस कलर, या ब्लड रेड। बहुत ब्लड रेड है क्या है, कौन सा ब्लड रेड नहीं, कौन सा रेड होता है? दिस इज नॉट अ ब्लड रेड। Which word, how do you define this color? This is, I think it's a cherry red. It's a nice shade. Blood would be a little darker. This Actually, is even- not the red that they wear on weddings, right? The brides wear. This is not. What kind of red? Which is this kind of red that you would wear where? this Where, is a really happy red. You'd want a red beret of this color, हाँ. or you'd want an suit. accessory. A suit would be too much. Suit would be too much? Yeah, an accessory. Like a scarf or something? Maybe red. This is, I think, this is not even the Louboutin red. It's a really pretty red. हाँ? It's a very happy red. It's a tomato red, I think. No, I don't know. इसका क्या बनवा सकते हैं? Pant? Ranveer Singh would wear a pant like Indeed. pants Indeed. in this color. Indeed. Salman Khan would as well. Probably. Yeah. ठीक है, शर्ट भी अच्छी लग सकती है इस रंग में। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बात नहीं, मैं दो बहुत चीजें होती हैं जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, कि क्या? अब्दुल रहमान का पानी और एक मेरे एसी का शोर। मजाल है कि ये वैसे कुछ मचाए शोर, आज मचा रहा है, मचाने दें, क्या होता है। हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें हैं, हमारे पास बिस्मिल की 2 किस्तें हैं, और हमारे पास एक किस्त ओए है। होए होए होए, एक कैसे है बिस्मिल की 2 किस्तें हैं? हाँ, जफा की किस्त। 2 सुन मेरे दिल, 2 बिस्मिल, 1 हाँ, जफा। हाँ, 3 ड्रामे आपको मिलते हैं। थोड़ा सा शेड्यूल हमने आगे पीछे किया है। यूजुअली आपको नादान का रिव्यू मंडे को मिलता है, वो हम ले गए वेंसडे को। सो वेंसडे को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे एक रिव्यू हम रिकॉर्ड करें, जिसमें आप रिव्यू देखेंगे ज़र पत्तों का बन का, नादान का और गैर का। इक्तिदार हमने फैसला किया कि हम नहीं देख रहे, माजरत के साथ। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आप करें बिस्मिल से शुरू। बिस्मिल से कर लें। आप खुश नहीं हुई ये 2 किस्तें देख के? मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई ये 2 किस्तें देख के। मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो वेदर वी सेड दिस इनफ इन द लास्ट रिव्यू, बट वो जो आखिरी सीन था, मेरा रिव्यू कहाँ गया?
पेज ही कोई खा गया मेरा। आखिरी सीन था जो नुमान इजाज और साद कुरैशी के बीच। नहीं, जो पिछले हफ्ते वाला आखिरी सीन था हाँ, जिसमें जब वो शो आता डाउन है, होता है। बेटा आता है और बाप से। नहीं भाई, शो डाउन वाला, जब रिहाम जाती है मासूमा के घर और वो उनको रेड हैंडेड, हाँ वो हाँ, वाले सीन की बात कर रही हूँ। आई डोंट नो वेदर वी सेड दिस इनफ, बट सवेरा's performance in that scene was really good. And I just want to continue with that because I just thought कि वो इतनी measured performance थी इन दो किस्तों में भी कि you know she looks like a woman who's really deeply deeply hurt. एंड उसका जो रिएक्शन का सीक्वेंस था वो पहले ये था कि नी जर्क रिएक्शन है कि घर छोड़ के चले जाओ, फिर बैठ के आराम से सोचना कि क्या करना है, मैं क्यों अपना घर छोड़ूं, कमिंग बैक। ये भी बड़ा नेचुरल था कि बेटे को कहा कि यू नो नी जर्क रिएक्शन था कि बताओ इसको कि तुम्हारे बाप ने ये किया है, बट देन सेइंग कि तुम्हारा बाप भी तो है ना। यार ये मुझे बहुत अच्छी बात एग्जैक्टली ये किरदार की बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात थी। एग्जैक्टली ये भी कहना कि तुम्हारा बाप है, उसको नहीं अबैंडन करो, एंड यू नो वो सब कुछ। और फिर बेटे का और माँ का जो बॉन्ड था, हाथ पकड़ के वो माँ का सो रहा है, ही इज लाइक गॉट ऑल हिज लॉयल्टी, गुस्सा बेटे का फॉर द फादर। साद कुरैशी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया साद ने, I really बहुत। like his performance. So He's got something with his voice. He's got a very interesting voice. You know, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि जिनमें आवाजों का अपना एक टेक्सचर का एक इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है. Yeah. I don't know if I'm making sense. Yeah, to you yeah, or of not. course, of He's got a course. voice that Yeah. that like connects with you. Like you want to. He's got such a voice that you want to listen to what he's saying. you know? Yeah. कुछ थोड़ी अथॉरिटी है आवाज वो में। आवाज में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम आवाज थोड़ी सी चलाएं साथ की। आवाज चलाएं। हाँ, आगे मतलब कोई भी डायलॉग, सो व्हेन ही सेज अ डायलॉग ना, यू वांट टू इट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि अच्छा वो क्या कह रहा है। इवन कैरेक्टर भी ऐसा ना कि आप उसको सुनना चाहते हाँ, हैं परफॉर्मेंस भी बहुत कि वो अच्छी। क्या कह रहा है, कैरेक्टर क्या कर रहा है, हाउ इज ही रिएक्टिंग, ये वो। क्या कमी थी मेरी मॉम में? हाउ कुड यू डू दिस टू हर? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? गलती हो गई नहीं यार। तो उस पे तो मूसा पे बाद में आते हैं, लेकिन जहाँ तक रिहाम की बात है, उसका जितना सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस था ना, वो मुझे बहुत बिलीवेबल लगा, बहुत लॉजिकल लगा। और एट द एंड ऑफ दीज 2 एपिसोड जब वो बैठ के और जो वो रेमिनिस कर रही होती है और वो जो सीन याद करती है कि यू नो शी नीड्स टू टेक समथिंग ऑफ, वो मियाँ उतारता है आके और फिर उसको ऐसे करता है, ओ हो भाई मेरा तो दिल ही टूट गया, मेरा दिल ही टूट गया उस सीन को लेके। मैं कहा एक औरत है जिसने अपनी 25 साल ज़िंदगी की रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की है, एंड सडनली इट्स गॉन अप इन फ्लेम्स। एंड वो बिल्कुल सही कहती कि तुम किस चीज़ की कोशिश करोगे, इट्स नेवर गोइंग टू फिक्स व्हाट हैज़ हैपेंड। हो सकता है कि वो मासूमा को तलाक दे दे, हो सकता है कि मैं उसको माफ़ भी कर दूँ, हो सकता है वी कंटिन्यू लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एज मैनी वुमेन डू, बट जो दरार पड़ चुकी है हमारे रिश्ते में, ट्रस्ट में, प्यार में, वो नहीं जुड़ने वाली अब। वो जो हर्ट है वो तो कभी नहीं जाएगा। तो एज अ वुमन आई रियली फेल्ट इन दैट सीन, यू नो आई कनेक्टेड विद हर, दैट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वो मेजर्ड थी, बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं गई। इट वॉज यू नो ग्रेट, other than the inconsistencies in the direction with the look, which was a bit of a hamper. सोने वाला भी था, बहुत एक था। में ब्लू नाइटी कुछ थी, पहन के सोई है, फिर कुछ पहन के green, जागी है। और लड़का उस तरफ था, ये माँ जब इस तरफ राबिया थी। के घर गई है तो लुक बिल्कुल और थी और बहुत अच्छी लुक थी। ये तो मसले हैं। धुला हुआ मुंह था, सीधे बाल थे उड़े हुए, जैसे लग रहा है कि सुबह से खुआरी। फिर जब वो घर पहुंची है तो कर्ल्स पड़े हुए थे बालों में। वो अनफॉर्चुनेटली पीछे जो दिन और रात हो रहे थे वो भी इसी तरह हो रहे थे। जब नुमान इजाज साहब पिछले एपिसोड में फोन मिलाते हैं, Yeah. बीवी को वॉइस नोट छोड़ते हैं, रात होती है गाड़ी में बैठे बैठे, Yeah. देन वो ऑफिस का सीन आता है, उसमें शाम टाइप थी, फिर दोबारा रात हो गई। तो ये है मतलब मुझे मसला। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ट्रैकर वालों को फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी किधर है, बट देन द कार वाज ओपन और उसमें फ़ोन और अंगूठी दोनों पड़ी हुई थी। और कराची जैसे शहर में मैंने सोचा फेज 8 में फेज 8 में गाड़ी ना बचे तो गाड़ी के अंदर हीरे की अंगूठी और फ़ोन कैसे बच गया, तो ये मतलब बहुत घर के अनबिलीवेबल। बाहर पार्क थी ना, तो किसी ने सर घर check के नहीं अंदर भी किया। पार्क होना तो ना रहे। तो लेकिन खैर मैं परफॉर्मेंस की तारीफ करना चाह रही थी कि मैं सवेरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, साद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और नुमान इजाज की तो ऑफ कोर्स थी। वो तो खैर इट गोज विदाउट सेइंग कि वो जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल मतलब है कि ही इज़ अपसेट कि ये बेटे को पता चल गया है और रिहाम को इट्स लाइक इट्स लाइक अ इनकन्वीनियंस फॉर हिम। और अब मान रहे कि गलती होगी मेरे से। गलती तो मान गया वो, लेकिन ये इनकन्वीनियंस है उसके लिए कि बीवी को पता चल गया कि यूर ओवर रिएक्टिंग, क्या हो गया है, गलती हो गई। जो एटीट्यूड था इट वाज लाइक यू नो। आपको पता है, मैं कोई कोशिश करता हूँ कि पर्सपेक्टिव ऐसा लेके आऊँ कि जिस पे कोई मेरी और आपकी कुछ बात हो, बहस हो कोई। मुझे नहीं लगता इस पे बहस होगी, क्योंकि मैंने सोचा पूरी बात सुन लीजिएगा फिर अपना रिएक्शन दिएगा।
मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि बंदे ने दूसरी शादी की है, शरई तौर पे इजाज़त है दूसरी शादी करने की, और सोशली भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसी अनहोनी शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज़ हो कि आज तक किसी ने दूसरी शादी नहीं की, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर आप वाली बात अभी जो आपने बोली ना कि ट्रस्ट का एक रिश्ता था, Yeah. जिस तरह वो करता था, तो मेरे ख्याल में, एंड सो आई वांट टू से दिस, कि दूसरी शादी इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज हाउ यू रीच दैट स्टेज। तो अगर यही चीज अगर है कि अगर किसी मर्द ने दूसरी शादी करनी है क्योंकि आपको इजाजत है, तो और हाँ ये बात भी है कि शरई तौर पे आपको पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शरा आपको ये जरूर कहती है कि आपने इक्वालिटी मेंटेन करनी है, और अगर आप नहीं इक्वालिटी मेंटेन कर रहे तो एक ही बेहतर है। तो इक्वालिटी मेंटेन करने का ना सिर्फ ये मतलब है कि फाइनेंशियल इक्वालिटी, इट इज ऑल्सो, इट मीन्स इमोशनल इक्वालिटी। सो यू कैन नॉट बिट्रे अ पर्सन्स ट्रस्ट एंड मैरी समवन एल्स, बिकॉज देन यू आर नॉट बीइंग इक्वल। बिकॉज जिससे आपने शादी की है उसको तो पता है कि पहली वाली आपकी बीवी है, पहली वाली को नहीं पता आपकी दूसरी बीवी है, तो इनइक्वालिटी हो गई। सो इट इज रॉन्ग that way also. It does not justify TT's actions in any way. So रेहाम का रिएक्शन और जिस तरह से दिखाया गया वो मुझे सही लगा और बिलीवेबल लगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद से सवाल किया, मैंने कहा यार कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यही होती है जब मर्द अपनी बीवियों को अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई मर्द कहता है, जैसे उस बच्चे ने भी कहा, साद के मूसा ने, कि मुझे तो लगा था लोग दूसरी शादी करते हैं किसी बेवा का, किसी यतीम का सहारा बनने ना के लिए। मूसा को ऐसा क्यों लगा था? मूसा बहुत ही मासूम है। लेकिन चले अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है हाँ, कि जी कि आपके दिल में बड़ा कोई एक ख्याल आया, जैसे थोड़े से हक में उसने की थी हीरो ने आयजा खान के कैरेक्टर से, हाँ, बेचारी लावारिस हो गई तो कर ली, चलो ये है और घर में रखा। अच्छा इस तरह की सिचुएशन है, बट फर्स्ट यू गो टू योर वाइफ एंड यू टेक हर इन कॉन्फिडेंस। You can't just go around and marry like 3 women अलग से, और पहली वाली बीवी को पता ही नहीं है, and then you say कि मुझे इजाजत तो है नहीं, फिर वो ये रूल्स डोंट अप्लाई। सो टीटी के ऊपर भी वो जो रूल्स हैं कि यार कि ओके यू आर शरई तौर पे ये सोच ली, बट शराबी और सोसाइटी भी आपको ये कहती है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और अगर पहली बीवी अगर ये समझ रही है कि उसके और हुई है नाइंसाफी, अगर आपने उसके साथ नाइंसाफी की तो बात ही खत्म हो गई। मुझे नहीं पता कि शरिया में क्या है, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि इजाज़त लेने की ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन मुझे ये बात का यकीन है कि जितना इंटीमेट और जितना भरोसे वाला रिश्ता खुदा ने बनाया है मियाँ बीवी का, कि उनको बोला है कि तुम एक दूसरे की ओढ़ना बिछोना है ना, एक ऐसी कोई एक आयत है, उस लिहाज से कॉन्फिडेंस में ना लेना बीवी को, या बिट्रेयल या ट्रस्ट का बिट्रेयल, आई थिंक इज अ क्राइम इन दैट रिलेशनशिप। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सो या एब्सोल्युटली that is So a this is complete- not allowed in my No, no, understanding. You're absolutely right. This is not okay. No, it's not okay. बिल्कुल झूठ बोल के करना बिल्कुल नहीं। और वो जो मर्द इस चीज की लिबर्टी ले लेते हैं ना कि, और ये अक्सर बोलते हैं कि यार कि पहली बीवी की इजाजत नहीं चाहिए, ठीक है ये स्टिपुलेशन ही, इजाजत नहीं चाहिए, लेकिन इक्वालिटी तो है ना, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, इक्वालिटी तो चाहिए ना। इक्वालिटी अगर आपने अंधेरे में रख लिया तो बात ही खत्म हो गई। अपने आप अपनी कन्वीनियंस के लिए रूल को ट्विस्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो गलत किया टीटी ने। और शुरू में मुझे था कि जैसे वो मूसा को जब पता चलता है तो उसने कहा मेरी माँ में ऐसी क्या कमी थी कि आपने ये किया, तो वो मुझे डायलॉग नहीं अच्छा लगा। अच्छा मेरा ये रजिस्टर नहीं हुआ, मुझे पता नहीं हाँ, क्यों मुझे dialogue आपने मुझे ज़्यादा ही बताया था। हाइपर सेंसिटिव होकर देख रही थी, तो मुझे नहीं अच्छा डायलॉग अच्छा लगा। लेकिन बाद में वो फिर जब उसको पता चलता है कि मासूमा है, तब वो आके बाप से कहता है कि मुझे तो शर्म आ रही है। नहीं, बट उसने ये जो मुझे थोड़ा याद है, उसने कहा था मेरी माँ में कमी इन द सेंस कि यार के हाउ डे यू, या like you know she is a perfect woman. If she was, but then it would mean if she were imperfect, then exactly. it would be The okay. thing is that But then that would be okay. But for example, if अगर ऐसा होता है कि यार के जी if the woman can't conceive, for example, तो ठीक है यार कि आपको yeah, but you औलाद still don't do it in hiding. You tell in her. hiding वो You तो still है. don't betray But अगर her. इस तरह की कोई situation होती Sure, है, नहीं ना भी हो. Even if you've got the that's hots, not an imperfection. the thing is that even if there's no imperfection and you just got the hots for another woman, you have a right to, you know, go that way. But take her in confidence. But not even just tell her. I mean, she needs to know. She has a right to know.
as your wife. She has a right to Yeah, know. but I would also think that if she is not okay with it, then you can't, because you can't. Equality की अगर बात है, you can't hurt one person and then please the other one. Yeah, hasn't लेकिन बहुत सी दुनिया में and in a logical way, a lot of people fall out of love and they fall into love with another person, yeah, in lust with another person, yeah, they're done with Yeah, one so that's what I'm relationship. saying. If the Ma- first आपको- if the first wife is okay with it, then sure. And if she's not okay with it, you even have a window for divorce कि okay, we'll go वो separate. एक तो अलग मतलब windows ही windows हैं, झूठ बोलने की window नहीं है. But हमें examples पता है कि पहली बीवियां are okay with it. हाँ, in many cases they are absolutely. They are okay with it. बिल्कुल, वो खुद भी करवाती हैं शादियां. पूरा Arab world भरा हुआ है and they're fine with it and they live like queens and they're okay with it. But the thing is कि you can't do this in secrecy. हाँ. You can't do it in secrecy, तो वो बुरा किया. But just to raise these questions कि मेरी माँ में क्या बुराई है, I know he didn't mean it maliciously or in a negative way, nor was it written in a negative way. But even that question for उससे में हाँ जो भी है बंदा सोचता थोड़ी है बोल कहते देते हुए हैं कुछ हाँ but वही बात है कि नहीं I just want to put this out कि in no way is a wife's insufficiency does that merit a man marrying without telling her. मेरा ये एक criticism रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसा आपका, लगा हाँ, आपका क्या कि है? उन्होंने रेहाम के किरदार को ऐसे दिखाने की कोशिश की है हाँ। कि बॉसी है, asks too many questions, space नहीं दे रही, मेरी आंखों का रंग नहीं नोटिस किया. You see, Yeah. that is why those points were important Yeah. when I was raising them. अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, लेकिन वो फिर उस वक्त वो दिखाने की जरूरत नहीं थी. Yeah. चाहे टीटी का जो भी पर्सपेक्टिव हो, वो जिस तरह से भी जस्टिफाई करने की जरूरत वो कर रहा हो, ये बात इन इटसेल्फ ऑब्वियस है यार कि अगर उसने पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, धोखे में रखा, बताए बगैर दूसरी से शादी कर ली, बात खत्म हो गई. दूसरी चीज़ है कि अगर आपके हस्बैंड ने या आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी की है छुप के और आपको एज अ चाइल्ड बिट्रे किया है या आपकी माँ को बिट्रे किया है, द प्रॉब्लम इज विद द मैन. योर एंगर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन, नॉट टुवर्ड्स द वुमन दैट ही इज़ मैरिड, जिससे आपको ताल्लुक नहीं है. तो जो ये भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ट्रेंड है ना दुनिया का कि जो औरत है शी इज़ अ होम रेकर. नो, द मैन इज हिज ओन होम रेकर. शादी रिलेशनशिप में तो वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है. उसने जो किया मासूमा ने अपनी तरफ में वो गलत किया, वो इंडिपेंडेंटली एक गलत एक्शन है. मगर इनका गुस्सा जो है शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फादर एंड द हस्बैंड, नॉट टुवर्ड्स मासूमा. She's done a wrong thing. I'm not saying that she's right, but the anger should be directed to the person you are related to. He has betrayed you. He has let you down. आपका रिश्ता और एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट उस बंदे के साथ है. आप उस औरत को क्यों ब्लेम कर रहे हैं या उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? ब्लेम तो आप करें, कसूरवार वो भी है, उसके पीछे क्यों जा रहे हैं यार? आप इसके पीछे जाएं, इसको कहें कि यार तो मतलब है कि हाउ आर यू गोइंग टू मेक अप फॉर दिस नाउ? ही इज द वन हु इज इन योर रिलेशनशिप, नॉट हर. कि बंदूक लेके जो मूसा पहुंच जाता कि मैं उसको मार दूंगा. क्यों भाई, क्यों? उसका तो फर्ज नहीं था कि आपको बताना कि मैं शादी कर रही हूँ आपके बाप से. आपके बाप का फर्ज था कि वो आपको बताए कि मैं शादी कर रहा हूँ. आप गुस्सा डायरेक्ट बाप की तरफ करें. हाँ, आप अपनी जो पार्टी है उसको समझो. अपनी पार्टी को देखें ना. एग्जैक्टली, आउटसाइडर को क्यों देख रहे हैं आप? तो ये बहुत लोग कहते हैं कि both are to be blamed for it. तो both are wrong. हाँ. In this case both are wrong. She is wrong because she was not in love. She was going after the money, so she is wrong there. And और then उसकी इंटेंशन भी उसकी गलत है. इंटेंशन सारी गलत थी. इंटेंशन तो फिर अभी भी गलत है, वो बदला लेना चाहती है. Absolutely, तो वो तो उसने तो कह दिया बिल्कुल- जान के बदले जान. वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चली गई ना. वो माँ भी मरेगी अब, वो तो अकेली रह जाएगी. बिल्कुल, वो तो माँ भी मर जाएगी अब, मेरा जो प्रिडिक्शन है. लेकिन वो यही बात है कि गलत तो दोनों हैं इन दिस सिचुएशन, मगर आपका प्रॉब्लम तो आपके उससे होना चाहिए. बट या अच्छा था, ठीक, अच्छी एपिसोड. एडिटिंग टाइट थी थोड़ी, मैंने नोटिस किया. अच्छा. आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं की. नहीं. बट मुझे ऐसा लगा कि माँ सुबह वो जो मैं कह रहा हूँ दिन रात शुरू में जो था कि नुमान जा साहब पहले करते हैं तो वो रात थी, फिर ऑफिस गए तो शाम टाइप लग रहा था. थोड़ा सा वैसा हुआ. एक आध फोन कॉल में भी लगा कि इधर भी दिन है उधर भी दिन है. बट दूसरी बार ये भी लगा कि उधर रात है और इधर सुबह हो रही है. वो सही था. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइट किया गया. तो अच्छी बात है. मगर अच्छी एपिसोड थी. अच्छी एपिसोड थी. परफॉर्मेंस ड्रिवन थी. हाँ. और जिस तरह से साद कुरैशी का किरदार निकल के आया सामने, तो अगेन अब ये जो एक्शंस हैं वुड हैव मेड सेंस एनीवे. वो जो स्पून फीडिंग हमें की है ना कि पापा के मैं जान दे दूंगा, रणविजय जो बना के उसको रखा था, उसकी जरूरत नहीं थी.
It would have been easy and simple enough for us to understand. Yeah. Similarly, टीटी के वो जो वॉइस ओवर्स थे उनके दिमाग में चल रहे हैं कि इसने मेरी आंखों का रंग नोटिस किया, ये मेरे से सवाल, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। जरूरत नहीं थी उन चीजों की। इन हाइंडसाइट अब भी आप देख लें कि आप नजर आ रहे हैं ना टीटी ने गलत किया, एंड वी आर, आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए कि यार कि उनको समझ आ जाती है इस तरह की सिनेरियो में। आई डोंट थिंक एनीबडी इज रूटिंग फॉर टीटी एज ऑफ नाउ। बल्कि अगर आपने वो ना किया होता जो बीच में उन्होंने छोटी छोटी चीजें की है, मुझे लगता है रेहाम के साथ और ज्यादा सिंपैथी होती है अभी। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि रेहाम ने बहुत अच्छे तरीके के साथ इस पूरे सिचुएशन में रिएक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं राइटर्स भी, और डिसीजन हो रहा होता है कि मींस टू एंड हमने शो करना है, तो मींस पे थोड़ी डिबेट डिस्कशन ज्यादा होनी चाहिए कंटेंट टीम की। दूसरा ये कि आपको नजर आ गया कि टीटी कितना सेल्फिश आदमी है कि उसने वॉइस नोट तक नहीं सुना। उसका बाप मर गया, उसका बाप मर गया, उसने वॉइस नोट तक नहीं सुना। तसल्ली दूर की बात है, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं मुझे किया। तो लगता है टीटी का अब उधर ठरक वरक सब खत्म हो जाएगा। वो तो बन गई होगी बिल्कुल ठरक, तो पता नहीं बड़ी। क्योंकि बीवी का जो होता है असल सीन तो बीवी के साथ ही होता है फिर। हाँ, बट निकाह में बड़ी ताकत होती है उधर भी। अब वो बीवी है वो भी। लेकिन वो अब अपना बिगाड़ती जाएगी ना सीन। अब जब मूसा मरेगा तो फिर आपका सीन और बिगड़ जाएगा। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये दिखा चुके हैं यार ये कहाँ हुआ है, मुझे तो नहीं पता OST चला। में। Really? कुछ मुझे, आई होप आई एम रॉन्ग, Let's see. आई वुड नॉट वांट टू सी मूसा's कैरेक्टर डाई, बट मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरा मैंने, कवर कितना मजेदार, बहुत प्यारा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है ये। हाँ, ठीक है। जफा, जफा, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। रिवर्स में शुरू करते हैं। सबसे रिवर्स में पहले जाएंगे आपको मुबारक हो कि आपकी Infertile. सब सी थ्योरीज आपकी सही निकली रिगार्डिंग डॉक्टर नुमैर। मेरी तो नहीं सही निकली, मैंने तो इम्पोर्टेंसी से शुरू किया था लेकिन इनफर्टिलिटी पे हम आए। इनफर्टिलिटी है जो कि कॉलेज डेज में उनको पता चल गया था, जब वो कोई जीन रिसर्च में उन्होंने अपना स्पर्म डोनेट किया अमेरिका में, तो वहाँ पता चला कि उनको एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया, जी बिल्कुल। वॉइस ओवर में डाला हुआ था वो, अच्छे रिसर्च करके कि लोगों को पता लगे। वॉइस ओवर था वो? मुझे लगा कि खाली एज़ोस्पर्मिया जो है वो बाद में डाला है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ। हो सकता है, हो सकता है। Because of azoospermia. Anyway, लगा कि ये भी ऐड करो ताकि लोगों को ये शक ना पड़ेगा ये है। अच्छा, अच्छी एडिशन थी वो। अच्छी बात। उन्होंने एक्चुअली एक टर्म बताई आपको एज़ोस्पर्मिया, जिसमें गूगल किया आपने? मैंने किया। वेल डन। मैं करने लगा था, मैंने कहा हमने मैंने कर लिया होगा जी। इसका मतलब आपका स्पर्म काउंट लो है, या स्पर्म काउंट लो है या है ही नहीं। हाँ, ये हमने यही बात की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। Exactly, because we knew that they had a physical relationship, but it was ineffective in the procreation like way. All of it is making sense. मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, शादी कर ली मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरे आवर्स ऐसे होते हैं, ये वो फ्लांट मार्क, इंटिमेसी नो इंटिमेसी, ये वो। Yeah, all of it makes sense. And now the And he shock was so confident that बच्चा तो हो ही नहीं सकता। कि ये तो गलत होगी रिपोर्ट। In this case, the shock makes sense. हाँ, of course. Yeah. In this case, the shock makes sense. As opposed to कभी मैं कभी तुम। Yeah, of course. As opposed to Of कभी मैं course. कभी तुम and the other one. Of course. Even हम दोनों में जो Absolutely. here, because even if he's having unprotected sex, he's thinking कि मतलब like We can't have a kid. 99% safer than Yeah, any contraceptive. हाँ, exactly. But anyway, that 99% doesn't mean 100%. अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट वो है, डॉक्टर ने विंडो छोड़ दी थी। Of course. अच्छा, और अब दो चीजें हैं। हाँ, ये बोले आप कि उसका रिएक्शन अब, हाँ, कि अब भी जो जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, आई थिंक इट इज प्रीटी नॉर्मल हाँ, अभी तक। हाँ। और अगले एपिसोड के प्रोमो में तो वो खुश है। अब वो खुश क्यों है? दो चीजें होती हैं। क्या? या तो उन्होंने बहुत मेथोडोलॉजिकल वे में उन्होंने दिखाया कि डॉक्टर नुमैर, बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट and a research analyst, he's done his sperm count and his testing, and it's decided that okay, the child is biologically, he can procreate, and और paternity test, और paternity test अभी नहीं हो सकता ना, लेकिन जब भी हो तो फिर नहीं सकता fetus amniotic fluid का हो सकता है। हाँ, but testing कराए, I mean that's a really painful procedure for the wife, amniotic fluid की testing करना। तो मतलब डॉक्टर है आदि बच्चे तो पैदा किए हैं ना दो, तो मतलब है कि वहाँ अगर उसने पूरा साइंटिफिकली किया कि मेरा ही बच्चा एंड इज हैप्पी, ग्रेट। मेरा नहीं ख्याल ये है। मेरा ख्याल है कि इन हिज हेड, बिकॉज डॉक्टर नुमैर एक अजीम फरिश्ता सिफ्त इंसान है, और वो हरा झंडा है जिसको बड़े बड़े हरे झंडे
जिसको देख के रश करते हैं कि हमें ऐसा बनना है। मेरा ख्याल है कि इसने कहा सोचा है कि यार मेरी बीवी का जो भी रिलेशनशिप थी उसके साथ, मुइज़ के साथ, ये अगर है तो इट्स फाइन, है? आई एम ओके विद इट। What? हाँ हाँ Say that again. I thought that you were going to say कि he'll say कि okay fine कि मतलब you know it is possible that because the doctor said 99%, so there was a 1% तो chance. मुइज़ किधर से आ गया बीच में? You're saying And he's okay with it, I'm saying. He's not going to accuse her कि तुमने मेरे पे चीट किया, ये वो कहेगा कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता था और ये बच्चा मुइज़ का है, but I'm okay with it. You still have a window. Do you want to go back to him or I will raise this child with my own name? डॉक्टर नुमैर ये भी कर सकता है। no. आए, हसन ने अपने दिमाग में रिजेक्ट कर दी ये थ्योरी। No, no. बिकॉज वो क्या कहती है प्रोमो में, वो कहती है मैं गुलाब जामुन लेने हैं तो मुइज़ वाली गली में, एंड देन ही लुक्स एट हर। सो मुइज़ इज वेरी मच इन द पिक्चर माय फ्रेंड। I think मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ये कन्विंस कर लेगा कि यार कि ठीक है 99% चांस था that I was कन्विंस वाली बात नहीं हो सकती। नहीं कि वो बोलेगा कि यार कि यू नो सिल्वर लाइनिंग 1% अल्लाह की तरफ से हो गया। हाँ हो गया। फिर जब वो मोइज का नाम लेगी तो मेरे ख्याल में ये रिकरिंग थॉट्स आती रहेंगी और वो इन थॉट्स को मुझे लगता क्या है हो सकता है? कि बीट करता रहेगा क्योंकि ही इज अ फॉरेस्ट। He's a foreigner. तो वो इनको करता रहेगा टिल अ पॉइंट जहां पे ये उन दोनों की कन्फ्रंटेशन होगी। मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव उसमें नहीं होगी कि वो एक बुरी तरह से उस पर इल्जाम नहीं लगाएगा या कुछ कौन करेगा। सा यार ड्रामा था जिसमें लड़का कहता है कि तुम पैटर्निटी टेस्ट करा लो, वो कहती मैं नहीं कराऊंगी, तुम्हें अगर इसको मानना है अपना बच्चा तो मानो वरना मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी। शायद ये मैंने नहीं तो देखा। ये डजंट साउंड लाइक अ ड्रामा, डज इट? Was it a film, an Indian film? मुश्किल लग रहा है कि ड्रामे में उसने बोला होगा। कोई फिल्म थी या ड्रामा था? समी खान वाला तो नहीं था, लीजे शाह और समी खान वाला? कोई था ना? आप सुनाती थी उसकी हाँ कहानियां। हाँ तब तकबीर, तकबीर, हाँ तकदीर या तकबीर, तकदीर। हाँ लीजे शाह और समी खान हाँ वाला। ना, बिल्कुल था। हाँ यही था ना? हाँ। देखे यार मैं आपकी बातें कितना याद रखता हूँ। आप कितना सुनते हैं, गौर से अपने दिल पे लेते हैं। मैंने हाँ, वो हाँ। ड्रामा देखा हुआ भी नहीं है, आमना हाँ, खाली हाँ। रिव्यू वो सुनाती कहती है। मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, अगर आपको मुझ पे यकीन करना है तो ठीक है वरना मैं चली जाती हूँ। हाँ, तकदीर था। तकदीर था। तो यहाँ वो शक नहीं करेगा उस पे, या दिल को अपने समझाएगा कि ठीक है यार व्हाटएवर। आप जो बात कर रही हैं कि वो बोलेगा मुइज का है या अगर वो एग्रेसिवली रिएक्ट कर एग्रेसिव तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वुड इट बी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर नुमैर? नो, वो इन बोथ केसेस या अगर एग्रेसिवली एक्ट करता है तब भी, और अगर ये शक भी करता है नहीं, शक नहीं नहीं कि अगर वो कहता है कि ठीक है मोइज के साथ तुम्हारा हो गया एंड आई एम ओके विद इट, तो बोथ थिंग्स वुड बी इन कैरेक्टर। या शक कैरेक्टर में नहीं होगा। अगर शक वो के ही तो पूछ रहा हूँ कि पहला जो केस है कि नहीं जिसमें नहीं, वो पहला शक नहीं है। पहला है कि ओके, इनकी शादी को कितनी देर हुई है? अपेरेंटली आई डोंट नो। पहली एनिवर्सरी तो नहीं मनाई ना इन्होंने? नहीं नहीं मनाई, राइट? देखें वो दवाइयां भी तो खा रहा है ना साथ साथ। नुमैर हमने पिछली एपिसोड में देखा हाँ, बट आई वुड और वो एक्सपेक्ट किताब भी तो पढ़ा है, रिसर्च भी कर रहा उससे है, तो नहीं प्रेगनेंसी हो सकती ना किताब पढ़ने से। तो मतलब वो जो भी चीज है उसका ट्रीटमेंट भी तो सॉर्ट। किताबों से तो ट्रीटमेंट नहीं ना मिल रहा। ओहो, किताबों दवाइयों में से। रिसर्च कर रहा है और फिर दवाइयां खा रहा है। नहीं तो फिर आई वुड लाइक टू सी अ साइंटिफिक कंक्लूजन, लाइक यू नो कि ओके देयर इज अ पैथोलॉजी He took रिपोर्ट। pills. ओहो, लाइक ही इज गेटिंग हिमसेल्फ टेस्टेड कि ओके मैं अपना स्पर्म काउंट कराऊं कि यू नो मेरे पिल्स खाने से बेहतर हुआ है या व्हाटएवर, एम आई एलिजिबल टू बी अ फादर, मेरी फर्टिलिटी क्या बेहतर हो गई है, ऑल ऑफ दैट आई वांट टू सी दैट पैथोलॉजी रिपोर्ट। Okay. हाँ, ये मैं कह रही हूँ। ठीक, आमना के साथ शेयर करें। आमना शक बहुत नहीं से- करेगा डॉक्टर नुमैर, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ये नहीं कहेगा मतलब वो कि- बुरा इंसान नहीं बनाए बदते हुए नहीं दिखाए। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अच्छा, मुझे ना एक दो जगह अंदलीब के रिएक्शन बड़े वियर्ड लगे। ओके। पहला रिएक्शन जब वो बड़ी परेशान होती है, वो फोन कर रही होती है कि कहाँ है, शुरू में की बात कर रहा हूँ, जब डॉक्टर नुमैर वापस आता है जारा से मिलके, एंड शी इज लाइक कि मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, कैसी हैं जारा आपकी? ही सेज कि या शी इज़ फाइन। तो कहती है हाँ शी इज़ फाइन, कहता हाँ शी इज़ फाइन। सुनने जा रही हूँ। वो सोने जा रही है। मतलब उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा कि मेरा हस्बैंड आया है, वो परेशान है, वो Yeah. ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है। मतलब नजर आ रहा था उस वक्त, हम देख सकते कि नुमैर झूठ बोल रहा है, उसका तो मियाँ है। तो क्या अंदलीब को अभी भी उस बचपने वाले जोन में इन्होंने रखा हुआ है? हाँ, क्यों? क्योंकि एक तरफ आप उसको स्मार्ट बना देते हैं, आप
वो मोइज को थप्पड़ मार रही है, वो स्टैंड ले वो रही है, smartness में वो नहीं सारी मार रही। नहीं, वो एक मैच्योर उसने तरीके के साथ हैंडल किया, अभी भी उसने बड़े मैच्योर तरीके के साथ मोइज से बात की। एक तरफ आप वो दिखा रहे हैं, एक पूरे ट्रॉमा से वो गुजरी है, सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ अभी भी कभी कभी आप उसको इतना लाओबाली बना देते हैं जिस सिचुएशन में मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं भी बनती थी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ठहराव की जरूरत या है। वो डायलॉग के ड्रामों में जैसे होता है, क्या? प्रेगनेंसी जब वो उल्टी करके आती हाँ, है। कि वो और प्रेगनेंसी के बाद भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब थोड़ा सा तो वहां सीरियसनेस। तो मुझे डॉक्टर ज़ारा पे भी शक हुआ कि यार गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी उल्टी पे ही उसको शक हो जाना चाहिए था कि यू नो। तो उसने बोला ना। हाँ, फिर उसने इवेंचुअली बोला। नहीं, उसने ये बोला कि कुछ तबीयत बट मैंने खराब माफ है किया या डॉक्टर कुछ ज़ारा कुछ को, और। शी इज नॉट विद इट तो राइट उसने नाउ। कहा कुछ और भी तो हो सकती है, हो कोई और सकती बात है। भी। या You know, I was expecting a little bit of maturity from Andalib now. I mean, she is pregnant. डजंट चेंज मैच्योरिटी। Okay, but like, you know. मैं नहीं कर रही थी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट एक्चुअली। नहीं, वो जो ज़ारा वाला जो रिएक्शन था वो आपको सही लगा कि मैं सोने, अच्छा मैं सोने जा रही हूँ अब। मतलब अब मैं मियाँ थका हारा आया तो मैं नजर आ रहा है कि यार दीपू कि ऐसी है। नहीं यार, दीपू से मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं है मेरी। तो आप ये कह रही हैं मेरे बेवकूफ मेरे क्यों है? हिसाब से थप्पड़ मारना भी वाज नॉट अ मैच्योर रिएक्शन एट ऑल। सो दोस आर नॉट मैच्योर रिएक्शंस। मुझे थोड़ा सा odd लगा। दे आर बिट यू नो और लगा मुझे, स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ और लगा थोड़ा सा वो टोन डाउन तरीके के साथ होना चाहिए था। यासीन खोल दो आई प्लीज। थिंक परफॉर्मेंस डायरेक्शन दोनों पे थोड़ा सा वहाँ पे रूम था फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ इट वाज नॉट अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन फॉर श्योर। उस्मान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जब उसको शॉक मिलता है और जब वो निकल जाता है सड़कों पे ढूंढने, एंड दैट मैं तो उसकी सीन की बात कर रहा वो हूँ भी जब बहुत अच्छी नुमैर रात को आप पता नहीं क्या, आप क्या कह रही हैं और मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो वो कह रही हूँ जब उसको पता चलता है मैं वो pregnant है। सीन की बात कर रहा हूँ जब नुमैर रात को वापस आता है हाँ। अस्पताल से ज़ारा से मिलके, Yeah, और yeah. आगे दीबू उससे पूछती है कि क्या हुआ, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, हाँ। क्या हुआ। वो कहता है शी इज फाइन, कहती है श्योर, वो कहता है या शी इज फाइन, और वो Yeah. कहती है अच्छा ओके मैं अब सोने जा रही हूँ। अच्छा, और उसके बाद उसने कहा हम चले, उसने कहा कि कल शाम को जाएंगे, Yeah. बट वो कल शाम को नहीं गए क्योंकि नहीं गए। नहीं, कहाँ गए, क्योंकि उसके बाद ज़ारा ठीक हुई है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, घर आई है, आई थिंक यहाँ एडिट में थोड़ा सा ये गड़बड़ थी। इसकी पढ़ाई होती रही है, इसका एग्जाम्स हुए हैं, उसको वो पढ़ा रहा था, सब कुछ हो के फिर वो घर गए हैं। यू राइट, बिकॉज वो उनका मिलना होता है जब वो गले मिल के कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, एंड दैट सीम्स लाइक देयर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द एक्सीडेंट या हैपेंड। और उसके बाद वो एक सेकंड के लिए भी नुमैर को भी नहीं कहती कि आपने भी मुझे नहीं बताया हाँ थोड़ा सा था डिसजॉइंटेड। कि ज़ारा आपी के साथ ये सब कुछ हो गया। यू राइट। इतना सब कुछ होने के बावजूद, और दीज बोथ ऑफ देम आर लाइक सिस्टर्स। टोटली। वो तो कहती है कि हाँ, तो एक तो दीबू फौरन मिलने नहीं गई, और ये भी नहीं ऐसा हुआ कि अगले दिन उसने बोला हो या उसकी फोन पे बात हो गई हो या उसको नुमैर ने कह दिया हो कि नहीं शी इज एब्सोल्युटली नो फाइन। नो आई एग्री ऐसा ही है डिसजॉइंटेड सा था। हाँ, डिसजॉइंटेड सा था, मतलब इतनी देर क्यों लगा, एग्जाम के बाद क्यों नहीं गई? एग्जाम अगले दिन था, अगर सुबह एग्जाम दे के फौरन चली जाती मिलने ज़ारा को, जितनी वो क्लोज उल्टा टाइम लैप्स हमने देखा कि वो पढ़ा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ आगे जा रही है बात। एब्सोल्युटली। अब आप आ जाइए ओपनिंग सीन पे, एंड कैन आई जस्ट से दैट आई थिंक दिस वाज द मोस्ट मूविंग सीन in the history of tragic scenes and performed so well by Mavra कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। Even when I think about it, you know when she's in bed and she can't move, और माँ बाप अंदर आते हैं और जिस तरीके से वो बाप को बुलाती है और माँ को कहती है और फिर वो रोती है, और फिर वो जब भी कहती है कि बाबा कहाँ हैं, और फिर वो कहती है मुझे दर्द हो रही है। ओह माय गॉड, इट वाज सच अ मूविंग परफॉर्मेंस। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। इट वाज फैंटास्टिक। मतलब वो वाकई आपकी रूह को हिला देने वाली परफॉर्मेंस थी, और मेरे ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने वो सीन देखा और जो रोया ना हो। Whether you've experienced domestic violence or abuse of any kind, or whether a loved one has experienced, or just if you're experiencing it through Zara and her anguish and her fear and her complete hopelessness and pain, it was perfect. I don't even have enough words to admire and appreciate that performance, because वो performance एक
एक्टर है जो उसको बिस्तर पे डाला हुआ है. ऐसा नहीं है कि वो हाथों से इमोट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत आवाज़ से इमोट कर रहा है या म्यूज़िक है या कोई सपोर्ट. It was just the voice and the eyes, and that's it. And it was impeccable. It was, मैं अभी भी मैं सोचती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं. The way she says, मुझे दर्द हो रही है. उफ अल्लाह, मतलब रूह हिला देने वाला सीन था वो वाकई. It was like, मैं सोचती हूँ कि मेरी औलाद हो मेरे आगे ऐसी पड़ी हुई और उसके साथ ये हुई हो तो मेरा क्या रिएक्शन हो. मैं दिल चाहे मैं दुनिया को आग लगा दूँ. आंखों में भी आ रहे हैं एग्जैक्टली. इट वाज सो मूविंग. सो इट वाज फैंटास्टिक. एंड द डायरेक्शन ऑफ कोर्स, बिकॉज द मेकअप वाज सो गुड कि आपको कहीं नहीं लगता कि अच्छा ये सही नहीं है, आई विश ये बेहतर होता. और फिर जिस तरीके से वो उसकी रिकवरी दिखाते हैं कि माँ बाप का प्यार, उसको एक एक दिन हाथ पकड़ के उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको फल देना. इट वाज जस्ट वेरी मूविंग, वेरी मूविंग. मैंने कभी आपको रिव्यू में इतना इमोशनल मैं बहुत इमोशनल हो गई थी रियली. इट वाज जस्ट यू थिंक अबाउट इट एंड यू थिंक कि यार जिन लोगों पे, औरतों पे गुजरती है उन पे क्या गुजरती होगी. दिस इज इट. दे पोर्ट्रेड इट सो वेल. यू वांट टू टेक अ मोमेंट? आई थिंक सो. जी वी आर बैक. आमना, हम आपके From a इमोशंस की very कदर करते emotional हैं. moment, हम yeah. आपके इमोशंस की कदर It was करते so हैं. strange, Hassan, कि like I was telling you off camera that it's not like I'm a victim of domestic abuse, खुदा ना खास्ता, alhamdulillah. और it's not even कि मेरा कोई करीबी भी गुजरा हो, but it's just that it was conveyed so beautifully and so sensitively कि मेरे ख्याल है हर बंदा हिल गया होगा. So that's the power of good storytelling. Absolutely, absolutely. A word of appreciation for Mavra Oh, first. for sure, for Because sure. we've all been following Mavra's journey as an actor. She's improved tremendously, Tremendously, in the past couple of years. And आप मुझे तो नौरोज में नहीं परफॉर्मेंस भूलती. Yeah. शुरू की जो एपिसोड्स थी स्पेशली, बिल्कुल. नीम हमने देखा, सबात देखा, एंड नाउ जफ़ा. ये सारे किरदार हैं भी ऐसे कि मुख्तलिफ नौयत के. यूजली हम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, Yeah. आई मीन विक्टिम्स को तो हम देखते आते हैं, बट देन अगेन ऐसे विक्टिम्स को कि जो कि अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं. Yeah. और इस पूरे ट्रेजेडी और सीन के बाद शी इज़ लाइक कि उसकी बेल करवा देते हैं. And I totally get it. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. You understand that, right? I totally get it. But for it to be believable and for you, a woman who's at one point so Yeah. emotional and crying कि यार इस किरदार के साथ ऐसा हो रहा है, yet you are saying कि I understand where she's coming from. Totally. Credit to Mavra. Absolutely. For making it so believable and logical. मतलब not for a second did I feel कि ये character regression में जा रहा है. जब वो ये कहती है कि मैं उसकी बेल कराएं अगले एपिसोड के प्रोमो में. Not for a second did I feel that, oh my God, don't tell me she's gonna reconcile. And no, she won't. But I totally get it because वो जो बात करती है ना दीबू के साथ कि मैं as a doctor, मेरे अंदर वो है intrinsically कि I want to fix people. तो मुझे ये था कि मेरे लिए ये चैलेंज था कि मेरा मियाँ है, I do love him. इसको मैंने ठीक करना है, मैं इसको abandon नहीं करूँगी. और हर औरत, मेरे ख्याल है हर अच्छी औरत अपने रिश्ते में वो कोशिश करती है आखिरी दम तक कि वो उसको make it work. I don't think I don't know. Let's see. मुझे ये नहीं लगा she's trying to make the relationship work. No, not at all. No, she's not. हाँ, वो ये नहीं अब But कह she रही कि still wants to help him. हाँ, because she's a doctor And I also, totally get और it. उसने Yeah, कहा yeah. भी कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने कोशिश की उसको हेल्प करने की. Yeah. दिलीप को वो बोलती है, बट मैं नहीं कर सकती उसको फिक्स. बिल्कुल. तो और मुझे सबसे अच्छी बात उस सीन की ये लगी, हम डिटेल में देखेंगे कि जब जारा और हसन का कन्फ्रंटेशन होता है, शी इज नॉट स्कैर्ड. No. इट्स नॉट लाइक कि वो एकदम घबरा गई है या उसको देख के वो एकदम शेल में चली गई है या वो उसने शी स्टार्टल्ड और एनीथिंग. And why? Why do you think? आई फेल्ट दैट शी इज अ स्ट्रांग वुमन. Why? बिकॉज़ उसका सपोर्ट सिस्टम उसके साथ है. Absolutely. Because एक तो माँ बाप उसके पीछे खड़े हैं, although दादी जो है वो वहीं की वहीं है. जरूरी नहीं था वो दिखाना. वही बिल्कुल जरूरी नहीं था. ना भी दिखाते तो आपने कोई जरूरी नहीं था. ये पता है पब्लिक देखने वालों के दिमाग में ना 0.1% शक भी नहीं डालना चाहिए था. देखने वाले शायद एक बंदा भी ये सोचे कि यार दादी सही कह रही है, ये नहीं दिखाना चाहिए था. नहीं, दादी गलत कह रही है, दिखाना भी जरूरी नहीं था. मैं वही कह रही हूँ ना कि दादी गलत है, नहीं दिखाना चाहिए था कि ऐसा ना हो कि ये देखने से
0.01% भी कोई बंदा देख के कहे कि दादी सही कह मैं रही तो है। उस वजह से भी नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि था। लॉजिकली स्पीकिंग इट डजंट मेक सेंस। एब्सोल्युटली। सब कुछ हो गया, उसको सब कुछ हो गया, पहले दादी कर चुकी है। इस ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, मुझे ऐसा लगा कि जो इतना इम्पैक्ट था उसका, आपने उसको डिमिनिश कर दिया आपने, बिल्कुल। और आपने हमारे भी दिमाग में शक डाल दिया कि अच्छा अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ, क्यों आप डिमिनिश, खुद ही आप उसको डिमिनिश कर दिया। मगर मैं कह रही थी कि वो इतनी स्ट्रांग इसलिए है बिकॉज एक तो माँ बाप की सपोर्ट है पीछे, दूसरा यार एजुकेशन, जो कि हम चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। द पावर ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ हैविंग अ जॉब, बीइंग फाइनेंशियली सिक्योर, ये सब चीज़ें प्ले इन होती हैं, सब चीज़ें प्ले इन होती हैं कि शी हैज़ एजेंसी। देखे ना, एजेंसी की आप बात करिए, कितनी बड़ी एक एक चीज़ है कि एक औरत को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि जस्ट बिकॉज मैं इस शख्स की बेल करवा रही हूँ डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं उसके नीचे लग रही हूँ, या मैं सप्रेस्ड हूँ, या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट जो आपने सारी बातें की कि एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई इंडिपेंडेंट लड़की है, उसको पता है। दानिश नवाज की डायरेक्शन की भी तारीफ उस सीन के लिए जो आपने जिसका जिक्र किया, जो आपने दो चीज़ें हुई मेरे साथ कनेक्ट की। एक तो आपने जैसे बताया कि व्हेन शी सेज कि बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और एक ये शी सेज आई एम सॉरी मामा, यू नो, माँ से अपोलोजाइज करना। वो फिल्माया जिस तरह से गया है ना, और जिस तरह से अगेन मावरा ने परफॉर्म किया है, और जो शामिल भी थे, फराह भी थी वहाँ पे, सबने जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया है, इट्स अ कंप्लीट टीम एफर्ट। बहुत खूबसूरती के साथ, वो अगेन खूबसूरत इज नॉट द राइट वर्ड, बहुत इम्पैक्टफुल तरीके के साथ बिल्कुल, वो वेरी सीन वेरी इमोशनल आया है। अच्छा, अब एक और भी थियरी है कि, थियरी नहीं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, और ज़रूरी नहीं कि इट गोज डाउन वेल विद एवरीबडी, you can even love a man like Hassan and not want to be with him. And I think that's what's happening here. In some part of her heart, she still has affection for him because she sees him as flawed. उसका एक ज़हनी मरीज़ है, एक ज़हनी मरीज़ है, और उस ज़हनी मरीज़ अमराज की वजह से वो टॉक्सिक हो गया है, वो एक ख़तरनाक आदमी हो गया, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्यार फिर भी उसको हो सकता है उसके साथ। रिग्रेसिव तब होता है, वो कहती है मैंने वापस जाना है, उसको ठीक करना है। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन अगेन जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया ना, जैसे बाप आता है पहले तो थप्पड़ मारता है हसन को, फिर वो कहता है कि नहीं ये बाप की जिम्मेदारी होती है, वो देखता तुम जैसे नफसियाती मरीज के साथ शादी कर दी। उस मोमेंट में मुझे लगा यार कि नफसियाती मरीज होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, नफसियाती मरीज होना। इस बंदे ने जो किया है वो तो एक अलग, मुझे लगता है कि अलग चीज है। नफसियाती मरीज होना एक अलग चीज है। इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बीवी को कमरा बंद करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, वो नफसियाती मरीज से एक लेवल ऊपर की चीज है, मुझे ऐसा लगता है। रूट कॉज तो वही है ना। रूट कॉज आप ना देखें, ही इज शोन टू बी अवेयर, ही इज शोन टू बी समबडी हु हैड कंट्रोल ओवर हिज एंगर एंड इमोशंस। Not really. दिखाया गया ना, बीच में उसने कर लिया ना, उसको सप्रेस किया उसने, लेकिन फिर ओवरफ्लो हुआ है ना। हाँ, कर लिया सप्रेस। तो जब आपने एक बंदे को लूसिड दिखा दिया, तो फिर अब ये नफसियाती मरीज और कहना और फिर उसको क्लब कर देना कि यार कि ये भी है, ये भी है, सारी चीजें नहीं हो सकती। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है ना, नफसियाती मरीज होने का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हम ना है। फिर एसोल्स को हम क्लीन चिट देते रहेंगे ना। नहीं, हम कोई नहीं कह रहा क्लीन चिट दें। मैं यही कह रहा हूं ना, एक एसोल भी कल आके कहे जो एक वाकई में एक बुरा इंसान है, एक जिसको जो पावर ट्रिप पे है और वो अपनी बीवी को मारता है, आप कल को उसका भी जो भी पावर ट्रिप है, आप कह सकते हैं यार ये इसका नफसियाती मर्ज है। मगर इसके सीन में तो हमें पता है ना कि पावर ट्रिप नहीं है, इसके तो चाइल्डहुड इश्यूज हैं माँ के साथ, बाप के साथ। इसका तो हमें पता है कि देयर इज रीजन फॉर हिज बीइंग लाइक दिस। किसी के पावर ट्रिप का भी इशू हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कि यार कि उसने देखा हो कि मेरी माँ सप्रेस थी, मेरा बाप उसके ऊपर वो करता था, पावर डोमिनेट करता था, मेरी माँ तो वही उसने सीख लिया। It doesn't make an action right. It doesn't make his actions right, but there's a reason for them. Like it or hate but it. you attribute it to a nafsiyati marz na, this is what I'm saying. So the distinction needs to be very clear कि यार कि इसका रूट कॉज एक जेन्युइन नफसियाती मर्ज है, और इसका रूट कॉज ये है कि यार ये एक बुरा शख्स, एक इंसान ऐसा है कि जिसका जो इसका दिमाग फंक्शन ही ऐसे करता है। But I guess जो ट्रॉमा से गुजर रहा होगा वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो तो हर चीज को लंप कर देगा, you know? वो तो हर चीज को लंप। Again, I am no psychologist, but I think it is important to draw
क्योंकि बहुत सारे आप सोसाइटी में हम देखते हैं वो अपनी बीवियों को ऐसे ही थप्पड़ मार देते हैं। आई मीन हैनिबल का भी एक चाइल्डहुड ही था ना प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो का हो गया था, कैनिबलिज्म की तरफ चला गया अब था। इसको आप क्या इसकी करें, फिर इस तरह एक जस्टिफिकेशन एक तरह से बन जाती है कि यार कि अच्छा यूं है तो यूं है। जस्टिफिकेशन बनने की फिर जो है ना वजह ये होती है कि आप सोसाइटी के रूट कॉजेज पे भी जाना चाहिए कि खराबी क्या है जिसकी वजह से आउटकम हो रहा है। आउटकम की सजा होनी चाहिए, हाँ, आउटकम की सजा होनी चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप उस हद तक पहुंचते हैं कि आप रूट क्राइम को कमिट आप कर देखें रहे हैं। ना, जैसे बहुत एक वो जो इंसैनिटी प्लीड कर लेते हैं मर्डर के बाद। हाँ, अब इंसैनिटी जब आप प्लीड कर लेते हैं फिर तो आपको सजा भी नहीं मिलती। नहीं मिलती है फिर नहीं भी। मिलती ना, इंसैनिटी जब आप प्लीड कर लेते हैं, मिलती है जैसे ना, अभी हमारे आपको सामने ये वाकया ये जो जाहिर जाफर वाला। जाहिर जाफर वाला तो है ही, अभी जो रोड एक्सीडेंट हुआ है कारसाज पे, यही हुआ, इंसैनिटी प्लीड कर ली थी या कर लिया था कि जी उनको। मगर we know कि she didn't get off because of the insanity plea, it's because of the power. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपने प्ली कर ली इंसैनिटी, आप एविडेंस ले आए कि यार कि ये 3-4 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट से आपने कर लिया, तो आपको सजा तो नहीं मिलती ना। ओहो, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि सजा बाहर जब के आप मुल्कों में insanity plead कर लेते हैं, आपको सजा नहीं मिलती। बाहर के मुल्कों में मिलती है यार। अजाइलम में आप जाते हैं, you're under arrest in an asylum जहाँ आपका इलाज बट होता देयर इज है। अ रीजन ना कि जो इंसैनिटी प्लीड करते हैं उनका फिर टेस्ट होता है, सब कुछ होता Exactly. है, उनका डिफरेंट है हाँ। और दूसरे लोगों का डिफरेंट है। हाँ। इसका मतलब है देयर इज अ डिस्टिंक्शन टू बी मेड। या So the distinction is also needs to be made when we are showing these characters. Yes, yes. How a person who's triggered by past trauma behaves, Yeah. to what extent, and how a person who is innately a bad person or an evil person behaves in such a situation. That distinction needs to be researched upon and drawn when you're showing characters like Any this. That's all I'm saying. philosopher or psychiatrist will tell you that no man is born evil. It's circumstances that make him. But then that's why your law and order makes that distinction and crime has to be punished. एक इंसान तो प्योर ही पैदा होता है ना, उसकी circumstances होती हैं जो कि उसको बनाती हैं जो वो बनता है। तो अगर आप चाहते हैं सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट तो आप सर्कमस्टांसेस बेहतर करते हैं ताकि परवरिश बेहतर हो लोगों की। इसका तो ये मतलब होता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में क्राइम ना होता। नहीं, क्यों? डेवलप वर्ल्ड में बहुत बुरे बुरे सर्कमस्टांसेस हैं। ये आपने क्या बात की है? डेवलप वर्ल्ड में बहुत सर्कमस्टांसेस बुरे होते हैं। सर्कमस्टांसेस जिनके बहुत अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे जो होते हैं वो बुरे निकलते हैं। अच्छे घरानों का क्या? अच्छे घराने की मतलब डेफिनेशन आप बहुत कह लें फर्क कि है। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, सब कुछ होता है, रिलीजियस फैमिलीज ओहो, होती हैं, इमोशनल बैगेज तो फिर भी लोगों का होता है। मुझे लगता है कि इट्स वेरी It's not black and white. इट्स नॉट ब्लैक एंड यू It's not कांट black से and कि white, नहीं। यार अच्छा मतलब नोबडी इज बोर्न इविल एंड ये सारी किताबी बातें हैं, फलसफाना बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल। आई जिंदगी थिंक बहुत इनमें मुख्तलिफ बहुत है और मेरे ख्याल है इनमें बहुत डेप्थ है, लेकिन हर तरह के लोग बॉटम होते लाइन ये है कि क्राइम की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दैट्स इट। हैं। हाँ, बॉटम लाइन बॉटम लाइन है क्राइम की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि हसन को मैंने मिल ही रही है जेल में। देखें, जफा का क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते ना, ये सारी नहीं, कॉन्वर्सेशन हो रही है। बिल्कुल। द वेरी फैक्ट कि पाकिस्तानी ड्रामे की वजह को से देख के मेरी आंखों में आंसू आ गया आपकी आंखों में आंसू आ गए और हम ये कॉन्वर्सेशन कर करने रहे पे हैं, मजबूर बिल्कुल, हो गए हुए हैं। absolutely। तो ऐसे ही होता है, आप 1 ड्रामा 2 ड्रामा 3 ड्रामा 4 ड्रामा, पहली बात तो यू कांट ऑलवेज गेट इट राइट ऑल्सो ना। तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि ऐसा ड्रामा बना और बहुत अच्छी हद तक, बेहतर हद तक कोशिश बहुत की अच्छी गई हद तक, या कि यार की चीजों को रखा जाए, मद्देनजर रख के बनाया जाए। अगर कहीं पे किसी को, मुझे, आपको कहीं पे लग रहा है कि यार इसमें बेहतरी आ सकती है, तो हम भी अच्छी नीयत के साथ अपना मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो होपफुली इंशाल्लाह अगली बार और बेहतर बनेगा। एब्सोल्युटली। Moving on to I'm so glad we're ending with सुन मेरे दिल। सुन Okay. मेरे दिल। ओ दिलबरा। आप बताएं, आपको कैसी लगी ये? मैंने पहली दूसरी एपिसोड के बाद आपको कहा था मुझे अच्छा लगा सुन मेरे दिल, मैंने एंजॉय किया उसको। फिर आपका भी आया क्रिटिक, और मैंने क्रिटिक और क्रिटिक में फर्क होता है यार, इसको समझें। आपका भी क्रिटिक आया और फिर मैंने बहुत सारे ना अपेरेंटली पढ़े लिखे लोग क्रिटिक्स को ना क्रिटिक्स बोलना शुरू हो गए। क्यों? क्रिटिक्स एक चीज होती है, क्रिटिक और चीज होती है। आपका क्रिटिक आया। क्रिटिक नाउन है, क्रिटिक वर्ब है। हाँ, और क्रिटिक जो होता है वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। क्रिटिसिज्म होता है वो बुरा होता है। क्रिटिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्रिटिक क्रिटिसिज्म होता है। एनीवे, आपका क्रिटिक या क्रिटिसिज्म जी। आया और आप लोगों का सबका आया, तो मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे को बायस तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? या
मैंने ये 2 एपिसोड्स भी उतनी एंजॉय की, बल्कि ये ज्यादा एंजॉय की। ओके तो मुझे ये लगा कि यार ये पता नहीं क्या है फिर, कि इसका मतलब है कि आपका शायद देखने का जाविया कुछ मुख्तलिफ है, मेरा देखने का जाविया मुख्तलिफ है। मैंने ये देखा जब ये 2 एपिसोड्स, तो जो एक तो अगेन वहाज को मैं कैरेक्टर को लाना चाहूँगा, जहाँ से वो गोल्फ वाले सीन से शुरू हुआ। मुझे डॉन की भी याद आई, शाहरुख ने भी डॉन में गोल्फ खेली थी। खूबसूरत लग रहा होता है वहाज। वहाज बहुत खूबसूरत लग रहा था, कपड़े चपड़े ये, और वो जो स्विंग था वो मैंने 3 बार मैंने देखा। मैंने कहा अच्छा पैर वैर ये वो, क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं हमें पता है पैर कैसे मुड़ जाता पैर है, ऐसे मुड़ता है तो यूं करता है, तो वो ही टेकन अ वेरी we've गुड seen enough of Tiger Woods playing हाँ, golf, तो वो सब कुछ है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा शूट हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, सब कुछ हुआ और है। फिर बात बहुत गहरी करता है। बात बहुत गहरी करता है। आपकी बात बुरी लगी, आपकी बात बुरी लगी, लेकिन बुरी नहीं थी। बुरी तो लगी थी मिर्जा साहब, लेकिन बात बुरी नहीं थी। बुरी नहीं थी। नहीं, एक ये बात, दूसरा क्या, मैं लक में बिलीव नहीं करता। हाँ कई दफा मैंने हारने वाले घोड़े पे लगाया कि मैं देखूं, अपनी किस्मत आजमाऊं कि कभी आप जीते, फिर कहते नहीं। हाँ तो ही डजंट बिलीव इन लक। हाँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें तो थी। ये बातें सारी जो उसने की, अच्छा जब शराब नहीं पिया हुआ था तो वो मैंने उसको एंजॉय किया। मैंने कहा यार इसमें शराब थोड़ी टोन डाउन की भी है शायद उन्होंने इस बार। इवन गाड़ी में वो पीने लगता है पर नहीं पीता। नहीं, पर बाय मतलब बाय चॉइस वो उसको मिस्टर साहब बार बार रोकते हैं। वो भी मे भी बीच में कुछ सीन रिलेशनशिप जो उन्होंने एडिट अप, मुझे नहीं पता, बट हमने इस एपिसोड में ज्यादा उसको उस पहले वाले उस शराबी जोन में नहीं देखा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन दो नॉट एट ऑल। हमने नहीं देखा वो। मैंने कहा यार अच्छा चलो ये तब्दीली आ गई, एक लड़के को आंसू भी बाहर है, लड़की को सोच के। शराब पीते हुए। हाँ कि अच्छा शराब पीते हुए कोई इमोशंस जाग गए हैं, लड़की को मोहब्बत क्या है, जो भी है वो सब कुछ है। दूसरी तरफ जो आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू मोहम्मद अहमद साहब। ओह, मुझे लगा यार कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये बाप का किरदार और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस एक्टिंग। वो जो एक सीन है जब वो अपने कमरे में जाते हैं और वो रोते हैं, ओह, हॉस्पिटल वाला सीन, पिज्जा वाला सीन बचेगा। एंड हैव टू से शावीर कादवानी परफॉर्म वेरी वेल। आई एम सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। वेरी वेल। वो वाकई लगता है कि ये किरदार है जो कि बीमार है और कोशिश कर रहा है कि वो ब्रेव रहे उसके थ्रू, एंड यू नो टू पुट अप यार उस बच्चे के वो, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि जब एक एक्टर बोल रहा है और जो खामोश वाला एक्टर है वो क्या रिएक्ट कर रहा है। He was very good with his expressions and his reactions. Yeah. So I'm very happy to see him. You're absolutely right. You know? Because it's good ना that he's a younger actor. ऐसा नहीं है कि पूरा ड्रामा उनके कंधों पे रख दिया है। ये भी है। He's got room to perform, room to improve, and it's more relaxed space that he's in. Therefore it's good. बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये मैंने पूरा एंजॉय किया। अच्छा माया वाला जो सीन था, आई थिंक माया मुझे अब बैठी हुई नजर आ रही है उस किरदार में, कि यार कि ये सदफ ही है। जो वो रिएक्शन थे, मेरी अप्रिसिएशन यहाँ खत्म हो जाती है कहाँ पे? शाबीर के कैरेक्टर के साथ। अच्छा अब आप जहाँ जा रहे हैं ना, ओवर टू यू। ये अभी तक आप एग्री करें? अभी तक मैं आपके हर चीज से एग्री कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपकी ये बात से एग्री कर रही हूँ कि जो बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर है, इट्स ग्रोइंग ऑन मी। द फैक्ट दैट ही वाजंट पास्ड आउट ड्रंकर्ड इन दीज 2 एपिसोड्स, एंड यू नो उसको ये लिहाज है कि इनकी बेटी के साथ मुझे प्यार हो गया है। एक दफ़ा इसने बोला है कि मेरी शराब पी के मेरी बेटी का नाम मत लें, तो मैं पीता ही नहीं हूँ फिर। और जब पीने की कोशिश भी कर रहा है तो मिर्ज़ा साहब उसको ये जान रहे हैं कि मैं इसको डिसवेड कर सकता हूँ किस तरह ये ना पिए, और वो नहीं पीता। वो बहुत अच्छा था। वो कहता है आप जब मैं आपके साथ होऊंगा मैं नहीं पीऊंगा। ऑब्वियसली वो फिर प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। उनसे अट्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है, आप अट्रैक्शन कह लें, अट्रैक्शन में है वो, और यू नो ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर इट। सो यहाँ तक बहुत अच्छा है। अब नो, नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। अपने रात को वो अफेयर्स उसके हैं, वो लेडी भी आ रही थी कंपनी के लिए, उसने कहा मिर्जा साहब प्लीज, फिर वो साइन करने मुझे वो ऑड लगा सीन, रुक गया। मुझे वो शराब लगा, भी वो पी रहा है, उनको उसने मिर्जा साहब को ये बोला है कि डोंट वरी, आई विल नॉट इंटरैक्ट विद हर, शी विल नॉट सी मी बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी टेकिंग हर नेम व्हाइल आई एम ड्रंक। तो वो मैं उसने कोई अपने आप को तब्दील नहीं कर लिया हुआ, जस्ट टू बी क्लियर। हाँ ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगा कि जहाँ वो शराब पीना अवॉइड कर सकता है मिर्जा साहब के सामने, वहाँ ये उसको कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरी कोई कंपनी है, आपको पता ना गैर मुनासिब थी, तो आप शराब पीना अवॉइड नहीं कर रहा था मिर्जा साहब ने, उसको पीने नहीं दी, वो पीने लगा था। हाँ, 3-4 उसने अटेम्प्ट किए, वो यूं लेके जाता, मिर्जा साहब फिर कोई बात करते थे, वो यूं, तो वो उसने फिर फ्रस्ट्रेशन में कहा मैं भाग कर जाके पीऊंगा। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। मैं अब्दुल्ला के, बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर में बहुत इन्वेस्टेड हूँ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। विहाज इज लुकिंग वेरी गुड, ही इज लुकिंग एंड एक्टिंग आल्सो वेरी वेल। आई एम इंटरेस्टेड कि बैक स्टोरी क्या है इस कैरेक्टर की, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, यू नो ये क्यों इसने शराब पीनी शुरू की, ये क्यों इतना दिल फेंके,
प्ले बॉय भी है, तो इसके पीछे क्या कहानी? इसके अच्छा, इससे पहले कि आप और मजीद उस पे जाएं, मैं हीरा मानी को एक शाउट आउट देना चाहूँ. जरूर. आई थिंक शी लुक्ड हॉट एंड शी एब्सोल्युटली, लुक्ड सो गुड. बिल्कुल. मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हीरा को हम इस तरह के भी किरदार में देख रहे हैं, क्योंकि उनके अक्सर जो हम किरदार देखते हैं वो बड़े एक दूसरी नौयत के होते हैं. तो ये थोड़ा वेस्टर्न वेयर और इस तरह का किरदार अर्बन हॉट है. अर्बन हॉट, अर्बन हॉट, अर्बन हॉट, अर्बन हॉट. तो वो मुझे बड़ा हीरा हैज आई फील फिट इनटू दैट. जहां तक अपीयरेंस की बात है, हाँ, तो क्या मतलब? जहां तक अपीयरेंस की बात है, शी कंप्लीटली फिट्स मतलब इनटू इट. स्टाइल और कपड़ों के हवाले से स्टाइल आपने- जबरदस्त, हाँ, स्टाइल तो जबरदस्त. प्रॉब्लम क्या है? जब वो बातें करती है, जो कॉन्वर्सेशन उसकी होती है अमार के साथ, सो स्टूपिड. इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर. इट्स अ स्टूपिड कॉन्वर्सेशन. शी इज अ नेगेटिव पर्सन. I'm happy to see her as a negative character. That's negativity is not a problem. She's a villain. The thing is that now over to the other side, ये चीजें बहुत अच्छी थी. You're absolutely right. Mohammed Ahmed Saab stole the show completely with all his character, his everything. You know, he stole the show. The problem is that there's too much stupidity in the entire course of these two episodes. There are too many scenes that, you know, I'm watching and I'm saying, why? For example, you know, the वो पहला, लिख के अच्छा लिखी हाँ ऑफ कोर्स भूल जाती हूँ. पहला सीन कि जी आपका जो अमार है वो रिजेक्ट होके वापस आया है और वो एक सैंडविच खा रहा है, और उसके सामने हमशा जो है, हमशा नहीं दानिया, कहती पानी पी लो. कहते पानी नहीं पीऊंगा, अब तो जहर ही पीऊंगा, जहर ही पीऊंगा. अच्छा, फिर चाय पी लेता है, चाय सैंडविच खा लेता है, सो डेथ बाय कार्ब्स हो रही है. सैंडविच खा लेता है, चाय भी पी लेता है, पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि फिर वो जाता है तो वो खाना शुरू कर देती है, जैसे कि यू नो तुम्हारा झूठा मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है. इट वॉज सच अ डम सीन. उसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं थी यार, बेहतर लिखा जाता. एक वो स्टूपिड सीन था. यू नो वो क्या कर रहा है. उसके बाद एक और जो थी, वो जो अमार घर पहुंच जाता है और ऊपर से माया कहती है ट्रांसपोर्टेड बैक टू द 80s. जो आपकी हीरोइन है सदफ, वो कहती है, वो आता है, बेल बजाता है, माँ दरवाज़ा खोलती है, माँ दरवाज़ा बंद कर देती है. तुमसे कोई मिलने आया है? कौन आया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? अब ये आया तो मैं इस पे पानी फेंकूंगी. फिर वो बाल्टी पानी छत की भी लेके जाती है, उसके ऊपर पानी बहाती है, जैसे कि हम 80s में देखा करते थे फिल्मों में. फिर वो बेल बजाता है, फिर खाला उसको लेके आती है कि तुम एक पागल हो, तुम्हारे बाहर एक लड़का खड़ा है, इसको अंदर आने दो, उसको बिठाओ, इसको चाय पिलाओ. ठुठर था वो अंदर आता है, कहती मैं तुम्हें तौलिया देती हूँ, और वो उसको 2 कपड़े पकड़ा देती हैं. टावल भी नहीं उनके घर में होता है, एक अजीब से 2 नैपकिन टाइप उनको वो देती हैं सुखाने के लिए. फिर वो कहता है चाय पिला दें. फिर वो कहती है चाय तो मैं नहीं पिलाऊंगी, हमारे यहाँ चाय उनको पिलाते हैं जिन पे बहुत भरोसा हो. फिर मैं ट्रांसपोर्ट होगी जेंटलमैन में, जहाँ चाय वाला सीन था. मैंने कहा ये तो वही चीज़ चल रही है. इट वाज सच अ डम सीन. और यू नो आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं दैट व्हाई आर दीज वुमेन रिएक्टिंग लाइक दिस टू द पुअर गाय. अच्छा भला पढ़ा लिखा रिस्पेक्टेबल लड़का है, उसने प्रपोज किया है, उसको कह दे कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. तो अम्मा ने अगले दिन अब्बा से बात कर ली कि अमार कैसा लड़का है. कर ली ना, बड़ी अच्छी बात है. यहाँ तक पहुंचने में जो देर लगाई है इन स्टूपिड सीन्स के साथ साथ. अच्छा, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक तीसरा. चीज ये है, मैंने जिस नजरिए से इसको देखा, आप फिर जरूर इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा. मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को भी, बट ये क्योंकि बात इस्टेब्लिश हो गई, ये सौतेली माँ है, ठीक है. हाँ. और ये तो पता लग गया हमें. हाँ हाँ. तो मैंने ये कहा कि अच्छा ये सौतेली माँ है, लेकिन ये एक अच्छी सौतेली अच्छी माँ माँ, दिखाई हाँ, है. evil नहीं हमें है. अपना पता लगता सौतेली माँ अगर हमें कोई बताता ना. जी. क्यों हमशा ने बताया और फिर मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि मेरे तो, दानिया ने बताया पहले. हाँ सॉरी, दानिया ने बताया. दानिया मार से कहती है ना कि तुम्हें हाँ, वो कि उसने कभी हर तुम्हें- बात थोड़ी हाँ. तुम्हें बताती है वो. दानिया ने बताया, हमशा ने, दानिया ने बताया. दानिया ने. और मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं कि उनका किरदार कहता है कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, उसकी तो उसका एक ही है. एक ही है. तो ये तो स्टैब्लिश हो गया. तो मैंने कहा यार ये जो सौतेली माँ है, ये एक उस पोजीशन में है जहाँ पे ऑब्वियसली ये ज़्यादा इम्पोज भी नहीं कर सकती, येट इसने ख्याल भी रखना है इस लड़की का उस सिचुएशन में. तो ये वो वाला सिनेरियो है कि जहाँ पे चीज़ लाइक कि बेटा तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुमने क्या करना है इस मामले में. और लड़की जो है, क्योंकि उसके ऊपर इतना एक, जिस फैमिली से वो आती है, क्योंकि बाप कहता है ना कि मैंने तो उसको कभी नहीं मना किया, माँ कहती है कि उसने खुद ही से उसको मना कर दिया बिकॉज शी थिंक्स दैट यू विल गेट रेडी. ऐसा ना सोचो कि पसंद. हाँ, कि पहले से उसका कोई अफेयर था या इस तरह की कोई सिचुएशन थी. तो दैट काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी कि वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है कि यार के ठीक है, एक इस तरह की इन्वायरमेंट में पली बली लड़की जहाँ पे probably it is considered a big deal कि oh you found love
या कोई लड़का पसंद है जहाँ पे इसको लुक सोसाइटी में देखा जाता है ना, एक तो सेगमेंट फिर ऐसा आप भी है। उई माँ बन के वो छुई मुई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उई माँ बन गई दोनों। वाई? आई मीन एक लॉजिक नहीं था हसन इन सीन्स में, लॉजिक नहीं था। मैं कहती हूँ क्या अगर- लॉजिक होती, क्या मतलब है ढूंढ फॉर रहे हो? एग्जांपल आप ये सीन देखे ना कि अमार ठुठर रहा है 2 नैपकिन लेके अपने आप को, करन चाय पिला दो, कहती चाय तो मैं नहीं पिलाऊंगी, अगली दफा आओगे तो भरोसे में फिर चाय पिलाऊंगी। फिर वो कहता हाँ है कि तो मैं फिर वो कहता है ये पुड़िया में मैं जहर खाने लगा हूं। कहता है रख दो जेब में वापस रख दो। व्हाट वुड अ लॉजिकल पर्सन डू? टेक द ब्लडी पुड़िया फ्रॉम हिम एंड सेड पागल हो गए हो अच्छा बेटा। एक ये पर्सपेक्टिव बताएं कि अगर एक लड़का है जो कि एक लड़की को प्रपोज करता है, उसकी माँ, सगी माँ हो या सौतेली, उसको पता लग जाता है। अब रियलिस्टिकली माँ गेज तो करेगी ना कि लड़का कैसा है, जेन्युइन है नहीं है, क्या है। आजकल के दौर में लड़के वैसे ही मतलब करते हैं, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, क्या होता है। तो माँ पहली बारी में तो नहीं उसको घर पे बुला लेती। तो मुझे उस सेंस में उसका कोई इतना ऑफ नहीं लगा। वो घर बचपन से जब से ये इकट्ठे पढ़ रहे हैं उस वक्त से ड्रॉप करने आ रहा है, माँ देख रही है उनकी माँ wasn't happy with him. शी wasn't happy with him all। बट अगर आप जहर की पुड़िया किसी के हाथ में देखेंगे आप क्या करेंगे? ये कब वो जब बैठा हुआ था वहां पे, जब वो ठुठर रहा होता है आप उससे वो पुड़िया ले लेंगे। अगर आपको ये 1% भी शक हो कि ये मैं कमरे से जाऊंगी और ये जहर खा लेगा, तो यू टेक इट फ्रॉम हिम कि बेटा पागल हो गए, ऐसा नहीं करते। ठीक है। पुड़िया So भी नहीं these ली। things are not adding up for you. No, their behavior is certain, and this is just it's two stupid scenes per episode. ये पहली वाली एपिसोड में थे, एपिसोड 3 में, फिर आप एपिसोड 4 में चले जाएं, उसमें भी इस किस्म के सीन थे ना। वाज लाइक यार क्यों दिखा रहे हैं ये क्यों दिखा रहे हैं कि इस किस्म की चीजें हो रही हैं? कौन से थे फोर्थ में? थर्ड में नहीं था, फोर्थ में था। फोर्थ में पूरी हमशा की कॉन्वर्सेशन विद अमार इतनी बेइज्जती करा के, हर चीज़ करा के घर जाके कहता है कि मैं तो हाँ ना नहीं किया उसने, ठीक है चलो मैं मानती जहर हूँ। खा लो वरना हिजड़ा समझेगी। पहली बात तो कहती है जहर खा लो बिस्मिल्लाह पढ़ के, ओके। फिर कहती है जहर खा लो वरना समझेगी तुम हिजड़े हो गए हो। क्या ये डायलॉग है यार? ये क्या डायलॉग है और ये क्या सीन है? इट्स नॉट गोइंग डाउन वेल विद मी, इट्स नॉट। आप you know what I feel is like unfortunately they're trying to intellectualize a trashy romance. Essentially it's a trashy, and it would have been very enjoyable had it just stayed like a trashy like Tere Bin was. It was a pure guilty pleasure trashy romance thrown in like really like steamy scenes, chemistry है करने की sex scenes, steamy scenes thrown in for pleasure. Swimming pool डाल दिया, बिस्तर का डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, मोहब्बत डाल दी, नफरत डाल दी। आपको मजा आता है देख के, you have no expectations, you have no deeper expectations. But with a writer like KRQ you have deeper expectations, which he does throw in through his philosophical dialogues. They both things don't gel. एक तरफ you've got like a Christian Grey kind of a character in Bilal Abdullah, who's a playboy. वही चीज दिखा रहे हैं ना, he's a playboy and he's like really super rich and all of that. एक तरफ आप you can't have a trashy romance and a deep philosophical and a notebook together. It doesn't happen. So the two worlds that have been created are not gelling. The two genres that you're trying to, it's trying to be, it's sacrilegious for me to say, but it's like, KRQ trying to pull off a Noora Makhdoom, for example. It won't work. It won't work. If a I don't Noora... think it's KRQ pulling off a Noora Makhdoom. I think it's KRQ being KRQ. मुझे जिस चीज से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज लगी कि यार ये क्यों है, दो पॉइंट पे लगा। एक तो ये जो यूज ऑफ कमीना है, हाँ वही पहली कमीना एपिसोड बीमार में है। था, चलो एक बार हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। 2-3 बार मुझे लगा कि ये अननेसेसरी है कि कमीना। ये वो होता है जो आप कह रही हैं कि इंटेलेक्चुअलाइज, एक चीज ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश हर जगह नहीं क्लिक करता। दूसरा वो डॉक्टर साहब का एक डायलॉग था, देखिए याद रह गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके चेहरे से आपका पता नहीं क्या चल रहा है, वरना आपका गम आपके चेहरे से साफ नजर आता है। आपका क्या ख्याल है यार? You served him such a grim sentence. मैंने कहा यार डॉक्टर साहब बड़े ये चल रहे राइटर इस वक्त, तो कहीं कहीं पे वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा लगता है कि यार कि एक बहुत ही आम सी गुफ्तगू को, जैसे हमशा वाली भी गुफ्तगू है, Yeah. तो ठीक है आपस में अगर कॉलीग्स हैं वो बात करते हैं और वो एक इस तरह का किरदार दिखाया गया, शायद वो इसी तरह बोलेगी कि क्या तुम मर्द नहीं हो या हिजड़े हो या जो भी वो करे, but slightly like more urban, as you would Distasteful. think. Yeah, हाँ, it's not modern. It's not. It's like हाँ, it's somewhere. archaic. कभी कभी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा archaic है। और लेकिन बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर नहीं लगता आर्केक। लगता वो कहीं से नहीं archaic, because वो नहीं, वो बात पे नहीं आर्केक कर रहा।
तो यही बात है कि कुछ चीज़ें ना आपस में जेल नहीं कर रही हैं, यही चीज़ें दे जस्ट नॉट मेकिंग सेंस टुगेदर इन वन पैकेज। मतलब अगर मैं ये डिस्काउंट कर भी दूं फैक्ट कि यार एक बंदा है, तुम्हारे बच्चे का डायग्नोज हुआ है ब्लड कैंसर, पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब को कहना चाहिए था कि बच्चों में ब्लड कैंसर क्योरेबल भी है, आप हिम्मत ना हारें, इलाज खैर वो बता देता है कि इतने करोड़ का होगा, वो अच्छा सीन था। मगर माँ को ना बताना, ये इतनी मायूब बात है, इतनी मायूब बात है कि आप यार माँ से क्यों छुपाएंगे। ठीक है, मगर ये ठीक तो है, एक इतनी ये बड़ी ठीक है, ये दिया, हाँ। ये राइटर की वो है कि उसने कहा कि जी मैं इस तरह कहानी चलाऊंगा और इवेंचुअली पता चल भी जाएगा माँ को, ये बात छुपती तो नहीं है। तो ये ठीक है, ये बात सही है। मगर जहाँ ये ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ अ सिंपल सीन आती है, या द बकेट सीन, या यू नो ये चीज़ें तो बड़ी पुरानी है, या उसका पूरा रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली सदफ इज़ नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ लाइकेबल वेरी लाइक, मेरी कोई अफिनिटी नहीं हो रही सदफ के साथ। अच्छा, बिल्कुल मुझे भी। इस एपिसोड में लगा कि एस्टैब्लिश हो गई है बस, अब ये सदफ ये ऐसी है। अगर ऐसी रहेगी तो मेरी बॉन्ड नहीं बन रहा मेरा सदफ के अच्छा, साथ, आगे bond और मेरा उसके साथ भी नहीं बन रहा दानिया के साथ। वो बेचारी पहली एपिसोड से रो रही है, इसमें तो उसने कह भी दिया कि मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन क्या करूं, फिर दिल तो मैं उसको दे बैठा हूँ। दिल का क्या करे साहिब। इनफैक्ट आई हैव टू से ओसामा has come out very strong. I think his all over his, he may have had really stupid scenes to perform, but the performance was very good. यार हमशा की गुची बेल्ट ओरिजिनल थी या नहीं थी? मैंने नोटिस ही नहीं किया। किसकी? हमशा की ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल थी। मैं नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त लग रही थी। हाई हील्स इन मोनोक्रोम वार्डरोब, हाई पोनी, हिरा और look क्या चाहिए। स्टनिंग। फिट था, फिट। अच्छा, अब देखें हिरा का जो किरदार है, अगेन जो मैं चीजें जो मुझे अब वो दे समथिंग अप विद दिस गर्ल, वो आती कनाडा का कैनेडियन पासपोर्ट बिलाल अब्दुल्ला के पास, दैट वाज अच्छा, इंटरेस्टिंग डिटेल। आपने नहीं नोटिस किया? मैं चाहूंगा यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट चलाएं पासपोर्ट का। मैंने आपको पूछना था बल्कि, आपका प्राइवेट जेट्स के साथ ताल्लुक है, प्राइवेट जेट के लिए क्या टिकट होता है? पता नहीं, मेरा अब पहुंचा नहीं हूँ मैं वहां तक। अच्छा, जब पहुंच गए फिर हम आपको मैंने ये सोचा कि प्राइवेट जेट है उसके लिए, तो आप उनका है तो वुडंट ही लाइक जस्ट नीड हिज उसने कहा आपका पासपोर्ट। टिकट और पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट उसके शायद पास। commercial पे जब जा आती रहे है हो। यूं हाथ करके, अच्छा फिर वो जब वो कहता है कि वो हमशा उसको बुलाएं, अपॉइंटमेंट लेटर ये वो, तो शी इज अ बिट लाइक कि अच्छा ये क्या सीन चल रहा है। और जब वो बोलता है उसको उसामा का किरदार कि सबा ही है, तो एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ लाइक ट्विंग और लाइक अ यूरेका मोमेंट, वो बल्ब जलता है उसका कि अच्छा ओ आई कैन लाइक नाउ Manipulate the मैनिपुलेट दिस situation, yeah, सिचुएशन, एंड yeah. जिसलिए वो उसको मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर भी रही है। तो इसी चीज़ पर ख़त्म हुआ है कि दानिया वापस जा रही है टोरंटो। उसने कहा मैं तो जा रही हूँ। ये बॉय जो है ये कहता है उसने ना की भी नहीं की, हाँ भी नहीं की, मैं राज़ी कर लूँगा। और हमशा पूरी हमशा सिचुएशन को आप मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट रही है, करेगी। हाँ। जो हीरो है वो उसको शायद हीरो ने हीरोइन की नौकरी करा दी है और कहा है कि हम कभी मिलेंगे नहीं आपस में, आवर पाथ्स शैल नेवर क्रॉस। आप मिर्ज़ा साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक बहुत लेकिन वो बड़ी, मिलने जा रहे हैं अगले एपिसोड में। हाँ ऑब्वियसली मिलेंगे तो सही ना। मिर्ज़ा साहब जो हैं उन पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी गिर तो वो गई, सिंगापुर नहीं जा रहा फ्लाइट लेके, फिर मिल कहाँ रहे हैं? आप वापस आ रहे वापस हैं, भी तो आ जाएगा ना। हाँ जाके वापस आ रहा है। हाँ, उसके लिए कौन सा मुश्किल है। वो तब तो वो छुट्टी दे देनी थी उसने गर्ल को। वो तो कहीं ना कहीं तो उनका कहने पाथ की क्रॉस होंगे ना। और अच्छा, दूसरी चीज़, अब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि उसको करोड़ों चाहिए तो ऑब्वियसली वो दे देगा वो बिलाल पैसे। अब्दुल्ला को पैसे उसके लिए क्या मसला है। यार वो शॉट अच्छा था जब वो आता है, जब वो उन्होंने मैं चाहूंगा यहाँ पे वो चले, जब वो मिर्जा साहब को कहता है कि अभी मेरी कंपनी आ रही है, तो मिर्जा साहब कहते हैं साइन, तो कहता है अच्छा आए साइन कर लेते हैं। फिर वो जब चल के जाते हैं लॉबी में और पूरा ऑफिस में बैठते हैं, अच्छा था, एज अ गुड शॉट, अच्छा था। ग्रेट हाउस। या मैं आपको कहने लगा था, इन सिंपल वर्ड्स ये बताएं कि आप सुन मेरे दिल देख के आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, देखना चाहती हैं आप या नहीं देखना चाहती? फॉर वहाज यस, बट सोली फॉर वहाज, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? नॉट रियली। मजा नहीं आ रहा आपको? अगर खाली ट्रैशी रोमांस होता मुझे बहुत मज़ा आता, अनप्रिटेंशियस किस्म का रोमांस। आई मीन ज़िंदगी में इतने मिल्टन बून पढ़े हैं और इतने बारबरा कार्टलन पढ़े हैं कि यू नो आई कैन एंजॉय अ ट्रैशी रोमांस, इट्स नॉट, बट ट्रैशी रोमांस ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स इज अ बिट टू मच फॉर मी टू पैलेट। ठीक हो गया। अब ये सवाल का जवाब दें कि आपको क्या लगता है कि इसमें पोटेंशियल है आगे चल के कि शायद आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दें, या आपको लगता है कि यार नॉट माय कप ऑफ टी? नहीं, मैं इसको चांस देना चाहूँगी, चांस देना। हाँ। क्योंकि कभी मैं कभी तुम भी शुरू में हमें लगा कि शायद हम 2 किस्तों तक, हाँ। ना या, उसको या, एंजॉय नहीं नहीं, मैं करें, चांस देना और फिर वो चाहूँगी। इतना pick ऐसा हो- नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने देखना ही नहीं है, मुझे ये इंटरेस्ट है कि ये इन दोनों की आपस में कैसे बनेगी। असल कहानी तो तब शुरू होगी ना जब ये इनकी आपस में
या बनेगी या नहीं बनेगी, या प्रोमो देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद वो उसी को एक्सेप्ट कर ले, अमार को। मैं थोड़ा सा इन 2 किस्तों में ना और ज्यादा इंटरेस्ट मुझे पैदा हो गया ठीक है है। दूसरे किरदारों में भी, बिलाल अब्दुल्ला के अलावा भी। जैसे सदफ का मैं आपको कह रहा हूँ, मे बी मैं आपसे 2 किस्से पीछे चल रही हूँ कि अब मेरा बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट बना है। मे बी मुझे हिरा का किरदार भी इंटरेस्टिंग लगा, ओसामा के किरदार में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब मैं तो अमर के किरदार में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरा है। और फिर ये जो उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया मोहम्मद अहमद साहब का, बेटे का ट्विस्ट अलग, अच्छा वो जो सदफ है और माँ है वो भी स्टेप चल रही है वहां पे। बेटे का वैसे जब बुखार नहीं उतर रहा था तो वी न्यू कि अब उसको कोई टर्मिनल डिजीज है। हाँ बट एक चीज Yeah, डाल yeah, दी ना, ऐसा absolutely. नहीं है कि स्टैग्नेंट है, नहीं। जो काफी कुछ हो रहा है। ऑल्दो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिलाल की क्या कि उस सीन में कि जब उनको फोन आता है डॉक्टर का, एविडेंटली ही इज अपसेट, एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे व्हेन ही पिक्स हिम अप और उनको गाड़ी में पसीना आ रहा है, ये वो उसको चाहिए था कि यार बंदा भिजवा के पता कराता कि क्या हुआ है। क्या इतने पता इसी तरह उसको पता चल इतना जाए तो कि उनको पावर 8 है। करोड़ चाहिए। हाँ, आई वुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बीए। ठीक है, बीए एनीथिंग एल्स आमना जी you'd like to say? No, I mean that's it. इजाजत चाहें? There are some very strong scenes in the drama, like the piano scene was very good. आंख में आंसू आना, तो मैं इंट्रीग हूँ कि भाई क्यों रो रहा है, ये इतना प्यार में हो गया है कि इसको या आंखों past में कुछ इमोशनल या value पास्ट है कुछ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो है ना कुछ सीन्स इतने नॉनसेंसिकल हैं कि वो दे जस्ट थ्रो मी ऑफ कंप्लीटली। ठीक हो गया। ख्वातीनो हज़रात, अब आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।